हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फाइन, इसका रिवीजन आप सभी ने देखा है। वन शॉट की सीरीज में चैप्टर 4 का वन शॉट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने कैसे लिस्ट को, डिक्शनरी को क्रिएट किया जाता है, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एंड डिक्शनरीज, क्या मेथड्स होती हैं लिस्ट डिक्शनरीज की, ये सब हमने थ्योरेटिकली समझा। बट आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिकल एक साथ एक गो में। सो समझ में आया? आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट प्रैक्टिकल रिवीजन करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकली एज वेल प्रैक्टिकल के साथ भी प्रिपेयर हो जाने वाला है। सो क्यों करते हैं हम देरी और चलते हैं जल्दी से स्क्रीन पर, देखते हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिकल। So students, now we are on computer screen and start the Spider IDE Anaconda 3. It is starting. Okay. So this is the Spider IDE script mode as well as this is the console screen जहाँ आपको output show होगा. Clear? So list को create कैसे किया जाता है? Firstly हम इसको script mode में देखते हैं ताकि आपको one by one सारी चीज़ें clear हो सकें. Okay? I delete this. Okay. सो अब यहाँ पे हमें लिस्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक एम्प्टी लिस्ट। ओके, सो कमेंट में मैंने लिख दिया एम्प्टी लिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब हमें करना है लिस्ट को क्रिएट। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखना है। लिस्ट का नाम सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट 0। आप एल भी ले सकते हो, LIS भी ले सकते हो, LT भी ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। मार्क्स की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप मार्क्स नाम रख सकते हो। ओके, सो ये यूज़र डिफाइंड नाम होता है। यहाँ आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नेम लिख सकते हो, बट आपको नेम ध्यान रखना है कि जो एक आइडेंटिफायर का नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रूल्स को फॉलो करके आपको यहाँ नाम लिखना है। डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है, कीवर्ड्स को एज अ लिस्ट नेम एक्सेस नहीं करना है। ओके, इज इक्वल्स टू, अब लिस्ट को स्पेसिफाई किस में किया जाता है, किस ब्रैकेट्स में? स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम यहाँ एलिमेंट्स लिखेंगे, बट अभी हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो लिस्ट के अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ओके, सो प्रिंट करवा लेते हैं अब इस लिस्ट को। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिस्ट का नाम लिख देते हैं लिस्ट 0। ओके, सो लिस्ट 0 को हम यहाँ प्रिंट करवा लेंगे। अब Ctrl+S से सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, पाइथन प्रोग्राम्स में list.py के नाम से। पाइथन की फाइल है इसलिए .py से सेव कर लेते हैं। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे ये फाइल अनटाइटल्ड से list.py के नाम से सेव हो चुकी है। ओके, अब इसे हमें F5 से रन करना है। तो F5 जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ तो देखो आपको यहाँ पर रन फाइल list.py के नाम से आपको फाइल रन होती हुई शो हो रही है, जिसमें आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? एक ब्लैंक लिस्ट, मतलब एम्प्टी लिस्ट आपको शो हो रही है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अब सपोज यदि आप एलिमेंट के साथ में लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट विथ एलिमेंट्स। फाइन, तो अब हम लिस्ट 1 क्रिएट करते हैं। सपोज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। सपोज हम इवन नंबर की लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो जब आप इवन नंबर्स की लिस्ट क्रिएट करोगे तो एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ इवन नंबर्स की लिस्ट क्रिएट की हुई है। नाउ प्रिंट लिस्ट 1। प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट 1 को स्पेसिफाई कर दिया है। F5 से रन करते हैं तो देखो सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट रन हो रही है क्योंकि प्रिंट फंक्शन ये वाला रन हो रहा है। देन आफ्टर दैट आपको सेकंड लिस्ट जो हमने बनाई, कौन सी? लिस्ट 1, 2, 4, 6, 8, 10, जिसमें कुछ इवन नंबर्स हमने असाइन किए हुए हैं, वो इवन नंबर्स आपको शो हो रहे हैं। ओके, नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वॉवल्स। ओके, स्ट्रिंग की, कैरेक्टर्स की कोई लिस्ट आपको यदि प्रिपेयर करनी है तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो, जस्ट लाइक लिस्ट ऑफ वॉवल्स। अब हम वॉवल्स की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लिस्ट 3 नाम से हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू, अब वॉवल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो हम उन्हें स्पेसिफाई करेंगे किसमें? सिंगल इन्वर्टेड में। ओके, AEIOU, और कॉमा से सेपरेट होंगे ये। ओके, हर एलिमेंट लिस्ट के कॉमा से सेपरेट होते हैं, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट
ब्रैकेट में लिख देना है आपको लिस्ट 3। ओके, लिस्ट 3 को आपको प्रिंट करवाना है। तो देखो 3 प्रिंट स्टेटमेंट है, लिस्ट 0 जो एम्प्टी लिस्ट है, लिस्ट 1 जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स एंटर किए जैसे कि इवन नंबर्स की लिस्ट हमने बनाई, सिंपल इसी तरीके से वॉवल्स की लिस्ट भी हमने क्रिएट की है। ओके, F5 से रन करोगे तो देखो आपको तीनों लिस्ट शो हो रही है, एम्प्टी लिस्ट, नंबर्स की जो लिस्ट हमने अभी एक क्रिएट किया जिसमें इवन नंबर्स दिए, और साथ ही साथ AEIOU वॉवल की लिस्ट भी आपको शो हो रही है। ओके, सो रिमेंबर कैरेक्टर्स को आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड में लिखना है। ओके, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही हमेशा लिस्ट लिखी जाती है। क्लियर, ये 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है while you creating a list। ओके, कि जैसे अभी हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स ले लिए, कैरेक्टर्स ले लिए, या न्यूमेरिक डेटा ले लिया और यहाँ एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी। इसी तरीके से आप मिक्स डेटा टाइप के साथ भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इट डजेंट मैटर कि वो सेम टाइप के हों। सो लिस्ट ऑफ मिक्स डेटा टाइप्स। ओके, सो सपोज हम क्रिएट करते हैं एक लिस्ट जिसमें स्टूडेंट का नाम होगा और उसके मार्क्स होंगे और साथ ही साथ उसके परसेंटेज होंगे। ओके, सो सपोज हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं अब मार्क्स स्टूडेंट के। सपोज मार्क्स आए 95, कॉमा, और अब हम यहाँ इंडिकेट करते हैं उस स्टूडेंट का नाम। तो सपोज नाम है स्टूडेंट का राहुल। क्लियर, देन एंटर हिज परसेंटेज। सपोज परसेंटेज है 85.5। ओके, सो अब यहाँ देखो हमने फ्लोट टाइप मतलब डेसिमल वैल्यू भी एंटर किया, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू भी एंटर किया लिस्ट में, और न्यूमेरिक टाइप मतलब इंटीजर टाइप वैल्यू भी एंटर किया। तो एक लिस्ट हमने क्रिएट की जिसमें मिक्स डेटा टाइप्स हैं। ओके, अब इसे प्रिंट करवा लेते हैं और देखते हैं लिस्ट क्या सपोर्ट करती है मिक्स डेटा टाइप को। यस, लिस्ट 4। नाउ कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। 4 प्रिंट स्टेटमेंट है, 4 टाइप की लिस्ट आपको यहाँ शो होगी। F5 प्रेस किया, देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको, एम्प्टी लिस्ट, इवन नंबर्स की लिस्ट, वॉवल्स की लिस्ट, और साथ ही साथ मिक्स डेटा टाइप लिस्ट जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स है, स्टूडेंट का नाम है एज ए स्ट्रिंग टाइप, और स्टूडेंट की परसेंटेज है एज ए फ्लोट और डेसिमल टाइप। ओके, सो यहाँ पे हमने 4 तरीके से लिस्ट क्रिएट की। लास्ट वे जो मैंने आपको बताया था लिस्ट क्रिएट करने का वो था नेस्टेड लिस्ट। मतलब आप लिस्ट को नेस्टेड वे में भी क्रिएट कर सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट 5 हम क्रिएट करते हैं इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से, जिसमें आप सब्जेक्ट और उसके कोड को मेंशन करने वाले हो। ओके, तो यहाँ पर मोर देन 1 सब्जेक्ट होते हैं तो मोर देन 1 लिस्ट क्रिएट हो जाने वाली है। तो लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, तो इसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करना है जितनी लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। सपोज फिजिक्स हमने सब्जेक्ट लिया, कॉमा लगाया, और इसके अंदर हमने सपोज सब्जेक्ट कोड लिख दिया 202। एक लिस्ट कंप्लीट हुई। फिर हम अनदर लिस्ट बना रहे हैं इसी के अंदर। सपोज केमिस्ट्री नाम से हमने एक लिस्ट बनाई जिसका सब्जेक्ट कोड हमने मेंशन कर दिया 203। ओके, सो यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो। क्लियर, एंटर। एक और लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, सपोज मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कॉमा, और इसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं सब्जेक्ट कोड सपोज 204। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रिंग है तो इसे आपको सिंगल या डबल इन्वर्टेड में मेंशन करना है। ओके, सो अभी इसे हमने सिंगल इन्वर्टेड में लिख दिया है। नाउ प्रिंट लिस्ट 5। अब यहाँ जो नेस्टेड लिस्ट हमने क्रिएट की है वो लिस्ट 5 को हमें प्रिंट करवाना है। कंट्रोल ऐसे सेव करके F5 से रन करवाया। तो देखो 5 लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, एम्प्टी लिस्ट, न्यूमेरिक लिस्ट, वॉवल्स की जो कैरेक्टर लिस्ट आपने बनाई वो मिक्स डेटा टाइप के साथ लिस्ट, और ये हो गई आपकी कौन सी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आप क्रिएट करवा सकते हो। ओके, मिक्स डेटा टाइप को जो सपोर्ट करती है। सो होप आपको ये समझ में आया कि कितने तरीके से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब हमने यहाँ लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इन लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है लिस्ट में, है ना। इट मीन्स कि यदि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4 0 से स्टार्ट, और यदि आप राइट साइड से इंडेक्सिंग चाहते हो तो उसे बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं, जो होती है -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है। ओके, सो ये दोनों इंडेक्सिंग आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग आप लिस्ट में से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो सारी लिस्ट को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सारे प्रिंट स्टेटमेंट को हम यहाँ हैश से कमेंट कर देते हैं सबसे पहले, और फर्स्ट वाली जो लिस्ट है उसी से सीखते हैं कि कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। सो लिस्ट 1 पे हम आ गए और यहाँ पे हम हैश में लिख देते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। ओके, लिस्ट 1 से हम देखेंगे कि कैसे एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, सो प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं सपोज प्रिंट स्टेटमेंट देन लिस्ट 1 ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है वो पोजीशन जिसके थ्रू आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो। सपोज आई राइट 0,
मतलब लिस्ट 1 पे जो 0 इंडेक्स पे डेटा है 2 वो हमें शो होगा. ओके, नाउ F5 से रन कर लेते हैं. सो यहाँ पे देखो आप, ये हमारी लिस्ट है 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स की लिस्ट, जिसमें 0 पोजीशन पे क्या है 2. तो लिस्ट ऑफ 0, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है लिस्ट ऑफ 0, इससे हमें क्या रिटर्न किया, 0 पोजीशन पे 2 एलिमेंट सेव है लिस्ट का. सो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट में लिस्ट 1 ऑफ 1. ओके, सो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न होगा, इट मीन्स 4 रिटर्न होगा. ओके, नाउ F5 प्रेस करते हैं. सो देखो लिस्ट ऑफ 0 पे 2 है, लिस्ट ऑफ 1 पे 4th एलिमेंट है. ओके, इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हो. फाइन, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अब हम एक्सेस कर लेते हैं सारे एलिमेंट को, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन. ओके, F5 से रन करते हैं. ओके, सो आपको सारे एलिमेंट शो हो रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 चारों पोजीशन पे. ये जो चारों पोजीशंस हमने यहाँ लिखी हुई है प्रिंट स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको इस लिस्ट के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं 2 4 6 8 10. क्लियर. अब यदि आप कोई ऐसा एलिमेंट लिख देते हो या ऐसी कोई पोजीशन लिख देते हो तब आपको एरर रिटर्न होती है. सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दिया लिस्ट 1 का 15th एलिमेंट. ओके, अब 15th नंबर पे तो 15th इंडेक्स पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तब आपको एरर आएगी लाइक इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. देखो क्या एरर दिख रही है हमें यहाँ पे, 2 4 6 8 10 तक तो शो हुआ, लेकिन 15th वाला, ये जो 15th इंडेक्स आप एक्सेस करना चाह रहे हो, देन यू विल गेट द एरर इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, कि आपकी लिस्ट में इंडेक्स है ही नहीं, वो आउट ऑफ रेंज है, 15th नंबर का इंडेक्स शो नहीं होगा. ओके, सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है. इसी तरीके से आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हो, देन यू विल गेट दिस सेम वैल्यू, है ना. यदि आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करोगे ना तब भी आपको ये सेम वैल्यूज़ रिटर्न होगी. क्लियर. सो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के लिए हम सिंपल इसी तरीके से प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे. सपोज यही प्रिंट स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें हम -1 -2 -3 के अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग करेंगे. क्लियर. सो यहाँ मैंने लिखा सपोज -1 -2, तब आपको शो होगा लिस्ट के एंड से, राइट साइड से जो एलिमेंट है वो आपको शो होगी. ओके, -4 -5. अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है. मतलब 10 पे ये जो 10 वाला एलिमेंट है इसकी वैल्यू क्या है, -1 है. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना. मतलब 10 8 6 यहाँ जो आपको लिस्ट में मेंशन है 10 8 6 4 2, इसे जब आप बैकवर्ड राइट साइड से एक्सेस करोगे तो यहाँ पर 10th एलिमेंट जो है वो -1 पोजीशन पे सेव है ना. और यही प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ स्पेसिफाई किए हुए हैं. सो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट आपके सामने शो होंगे. हम यहाँ पर लिख देते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के साथ सपोज बैकवर्ड इंडेक्सिंग, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल इन्वर्टेड में मैं लिख देती हूँ बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ओके, और यहाँ हम प्रिंट कर लेते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग. सो अब आपको क्या हो जाएगा, ये अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है. ओके, नाउ इसको रन कर लेते हैं. सो देखो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब आपको नंबर शो हो रहे हैं 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4th पोजीशन पे. ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग में आपको नंबर शो हो रहे हैं लिस्ट के 10 8 6 4 2 के फॉर्म में. मतलब ये जो हमने एक्सेस किए ना -1 -2 -3 -4 -5, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो हो रहा है लिस्ट का बैकवर्ड इंडेक्सिंग के फॉर्म में. ओके, सो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि लिस्ट के डेटा को यदि एक्सेस करना है, लिस्ट के एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है तो आप उनकी पोजीशन 0 1 2 3 4 मतलब 0 से स्टार्ट करके फॉरवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो. साथ ही साथ यदि बैकवर्ड इंडेक्सिंग चाहते हो तो अब आपको यूज़ करना है इनकी इंडेक्सिंग की वैल्यू -1 -2 -3 -4 की तरह. ठीक है, -1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग. क्लियर. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. Okay, now if you want to access the last element and first element of list, सपोज आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में -1. तो -1 से हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट एलिमेंट. या फिर आप इसे -1 की जगह ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो. सपोज आपकी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है ना, तो आप इसे 5 -1 भी लिखोगे, देन यू विल ऑल्सो गेट द लास्ट एलिमेंट. ओके, F5 से रन करते हैं. देखो लास्ट एलिमेंट आपको क्या शो हो रहा है, 10.
क्योंकि हमारी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट भी क्या था, 10 था। तो टोटल 5 एलिमेंट्स है, 5 - 1 मतलब n - 1, n मतलब जितने टोटल एलिमेंट है वो 5 - 1 जब आप कर देते हो तब आपको लास्ट एलिमेंट मिलेगा, या डायरेक्ट -1 से भी आप लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस करोगे। देखो ये -1 पोजीशन से भी हमने लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस करा था। अब यदि आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को भी एक्सेस करने का सिंपल तरीका होता है, प्रिंट लिस्ट 1 ब्रैकेट में आपको लिख देना है -5, मतलब n से भी आप एक्सेस कर सकते हो। n - 1 लिखोगे तो लास्ट एलिमेंट पे पहुंच जाओगे, क्योंकि कितने एलिमेंट्स है लिस्ट में है टोटल 5 एलिमेंट, राइट। अब 5 एलिमेंट है तो 5 - 1 करोगे तो लास्ट एलिमेंट पे आ जाओगे, और यदि सिर्फ आप -5 करोगे तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू आ जाओगे आप फर्स्ट एलिमेंट पे, राइट। सो F5 से इसे रन कर लेते हैं। एज यू सी लास्ट एलिमेंट इज 10, इसे हमने एक्सेस किया था 5 - 1 से। फर्स्ट एलिमेंट इज 2, इसे हमने एक्सेस किया -5 से, मतलब -n, n - 1 और -n। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दे रही हूँ, n - 1। जब आप लिस्ट में n - 1 लिखोगे देन यू विल गेट दी लास्ट एलिमेंट, एंड व्हेन यू राइट -n देन यू विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ये दोनों फॉर्मूलेज भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट में यदि लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो n - 1 मतलब जितने एलिमेंट है आपकी लिस्ट में उसमें -1 करके एक्सेस कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट के लिए -n करके एक्सेस कर सकते हो। तो दोनों एलिमेंट आपको यहाँ पे शो होंगे। सो लिस्ट 1 से ही हमने सारी चीज़ें सीखी कि कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग के थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, नाउ लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल होती है, इट मीन्स उसके एलिमेंट्स को आप चेंज कर सकते हो। ओके, सपोज इसके लिए हम सारी लिस्ट को डिलीट कर देते हैं पहले, और एक लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, हैश लिस्ट्स आर म्यूटेबल। ओके, और एक लिस्ट अब हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं लिस्ट 5 नाम से, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं हम, सपोज कलर्स के नाम की लिस्ट आप बना रहे हो, रेड कॉमा ब्लैक ब्लू ग्रीन। ओके, ये कलर्स की लिस्ट हमने बनाई, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट लिस्ट 5। ओके, सो इससे लिस्ट 5 आपको प्रिंट शो होगी, लिस्ट 5 आपको शो होगी। ओके, सो यहाँ एक लिस्ट आपको शो हो रही है, कलर्स की लिस्ट, रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन। ओके, नाउ यू वांट टू चेंज द ब्लैक कलर। अब आप ब्लैक कलर को चेंज करना चाहते हो, ओके, और उसकी जगह पर आप सपोज पिंक कलर ऐड करना चाह रहे हो। सो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, लिस्ट 5 के एलिमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं। अब चेंज भी कैसे किया जाता है, एलिमेंट को उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ओके, सो इसके लिए हम सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, लिस्ट 5 स्क्वायर ब्रैकेट, और लिस्ट 5 के स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे पोजीशन, जिस एलिमेंट को आपको चेंज करना है। तो रेड है 0 पोजीशन पर, ब्लैक है 1 पोजीशन पे। ओके, तो लिस्ट 5 के फर्स्ट एलिमेंट को आपको चेंज करना है, इज इक्वल्स टू किससे चेंज करना है, पिंक से, पिंक एलिमेंट से। ओके, नाउ अब क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के थ्रू लिस्ट 5 का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पिंक कलर से सेट हो जाएगा। ओके, नाउ प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट को, प्रिंट लिस्ट 5। ओके, देन F5 से इसको रन कर लेते हैं। देखो F5 से जैसे ही रन किया तो पहले दोनों प्रिंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पहले प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू लिस्ट आपको रेड ब्लैक ब्लू ग्रीन कलर्स के साथ शो हो रही है, और दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आपको ब्लैक कलर जो है वो चेंज होके शो हो रहा है पिंक कलर में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि 0th पोजीशन पे रेड था और फर्स्ट पोजीशन पे पिंक था, तो लिस्ट 5 में फर्स्ट पोजीशन पे हमने पिंक सेट कर दिया ब्लैक की जगह पर। तो लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे आप चेंज कर सकते हो, जैसा कि अभी हमने किया। सो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया कि लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, उनके एलिमेंट्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, बार बार हमने इस वर्ड का यूज किया है, तो म्यूटेबल किस सेंस में होती है, कैसे आप उसके एलिमेंट में चेंजेस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ हम परफॉर्म करने वाले हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन ऑन लिस्ट। ओके, सो उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ये अनटाइटल नाम की एक फाइल आपको यहाँ शो हो रही है। कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन को हम अप्लाई करने वाले हैं, सो वी राइट हियर कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन ऑन लिस्ट, देन क्रिएट लिस्ट 1। ओके, लिस्ट 1 नाम से हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और इस लिस्ट में हम जो एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने वाले हैं वो है ऑड नंबर्स। जैसा हमने देखा था, ये ऑड नंबर की लिस्ट हमने क्रिएट कर लिया। देन क्रिएट द लिस्ट 2, एक लिस्ट 2 क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसमें हम क्रिएट करेंगे
इवन नंबर्स की लिस्ट. ओके, 2, 4, 6, 8. सो कॉन्केटिनेशन के लिए हम लिखते हैं प्रिंट ऑप्शन के अंदर लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप कॉन्केट करना चाह रहे हो, इसके लिए हमने यूज किया है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का. ना कंट्रोल एस इस फाइल को सेव कर लेते हैं. सपोज डेस्कटॉप पर पाइथन प्रोग्राम्स नाम के फोल्डर में हम इसे सेव कर ले रहे हैं. loperation.py देन सेव. ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है. F5 से जब मैं इसे रन करूंगी तो उसका आउटपुट आपको यहाँ कंसोल स्क्रीन पर शो होगा. ओके, ध्यान से देख लीजिए इस फाइल को. इस फाइल को जब आप रन करोगे जिसमें हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, कॉन्केट ऑपरेटर का. नाउ आई प्रेस F5 देन यू सी द आउटपुट ऑन दिस कंसोल स्क्रीन. ओके, रन फाइल, एक फाइल रन हुई है लिस्ट ऑपरेशन एल ऑपरेशन के नाम से. .py से हमने इसे सेव किया था और इसका आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको देखो. ऑड नंबर और इवन नंबर की लिस्ट आपको कॉन्केटेड वे में शो हो रही है. ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो आपको फर्स्ट लिस्ट शो हो रही है 1 3 5 7 के एलिमेंट्स. फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूस वे में आपको ऐड होके शो हो रही है सेकंड लिस्ट 2 4 6 7. तो कॉन्केट का मतलब फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट को कॉन्केट कर दिया. ओके, जैसे स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन होता है जस्ट लाइक दिस. क्लियर. अब ये लिस्ट आपको शो हो रही है. सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ लिस्ट 1. आई जस्ट राइट लिस्ट 1. तो देखो आपको लिस्ट 1 के एलिमेंट दिख रहे हैं 1 3 5 7. सिमिलरली यहाँ पे हमने लिखा लिस्ट 2, तो आपको क्या शो होंगे, लिस्ट 2 के एलिमेंट दिखेंगे, है ना. मतलब कॉन्केटिनेटेड लिस्ट कहीं भी सेव नहीं हुई है. ये जो कॉन्केटिनेटेड लिस्ट है ये अभी कहीं सेव नहीं हुई है. ठीक है, ये जस्ट आपने प्रिंट स्टेटमेंट में प्लस ऑपरेटर का यूज किया है 2 लिस्ट के साथ, तो आपको ये आउटपुट शो हो रहा है. क्लियर. लिस्ट 1 लिस्ट 2 एज इट इज है. यदि आप चाहते हो कि कॉन्केटिनेटेड रिजल्ट भी कहीं सेव हो तो उसके लिए हम न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. क्या लिखा हमने, न्यू लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2. नाउ प्रेस एंटर और अब हम प्रिंट करते हैं न्यू लिस्ट को. तो जब आप न्यू लिस्ट को एक्सेस करोगे तब आपको मिलेगा कॉन्केटिनेटेड लिस्ट. ये चीज़ आपको समझ में आई कि जब आपने न्यू लिस्ट को एक्सेस किया तो अब आपको कॉन्केटिनेटेड लिस्ट मिल रही है. अब आप अगेन एंड अगेन न्यू लिस्ट को एक्सेस करोगे ना, इट मीन्स कि आपको कॉन्केटिनेटेड रिजल्ट मिलना है. ये कॉन्केटिनेटेड लिस्ट का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अब आपका सेव हो चुका है एक नई टाइप की लिस्ट में जिसका नाम है न्यू लिस्ट. ओके, सो ये चीज़ होप आपको अच्छे से समझ में आई. नाउ वी क्रिएट अनदर लिस्ट. लिस्ट 3 नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट की जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं, कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स. लाइक कलर्स की लिस्ट हम बना लेते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू. ओके, नेक्स्ट लिस्ट बनाते हैं लिस्ट 4 नाम से इज इक्वल्स टू, जिसे हम कॉन्केट करेंगे लिस्ट 1 के साथ, जिसमें हम कुछ अदर कलर्स लिखते हैं लाइक सियान, मैजेंटा, देन येलो. ओके, सो यहाँ हमने कुछ और कलर्स लिखे हुए. तो 2 लिस्ट हमने प्रिपेयर की, लिस्ट 3 एंड लिस्ट 4, जिसमें हमने कुछ कलर्स को मेंशन किया हुआ है. नाउ अब हम परफॉर्म करवाते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन. लाइक प्रिंट के अंदर हम लिख देते हैं लिस्ट 3 प्लस लिस्ट 4. तब आपको क्या शो होगा, दोनों लिस्ट में जो कलर्स लिखे हैं वो एक कॉन्केटिनेटेड वे में शो होंगे, एक कंप्लीट लिस्ट कलर्स की शो होगी. ओके, नाउ प्रेस F5. देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो हमारी फाइल रन हुई और आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो, लिस्ट 3 और लिस्ट 4 के एलिमेंट शो हो रहे हैं. सिंपल. यदि आप इसको किसी न्यू लिस्ट में असाइन करवा लेते हो इस रिजल्ट को, तो ये भी आप अगेन एंड अगेन एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे हमने देखा कि आप नंबर्स की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप स्ट्रिंग एलिमेंट्स की भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो. ओके, कॉन्केटिनेट करवाने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज किया. सो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हमेशा लिस्ट एलिमेंट ही कॉन्केट होते हैं और उसका रिजल्ट अगेन आपको लिस्ट के फॉर्म में ही मिलता है. यदि आप कुछ ऐसा करते हो लाइक लिस्ट 5 नाम से आपने एक लिस्ट क्रिएट करी जिसमें आपने 1, 2, 3, 4 कुछ नंबर्स असाइन करवा दिए और अब आप एक स्ट्रिंग ले रहे हो, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले रहे हो str, उसमें आप मेंशन कर रहे हो सपोज ABC एंड नाउ यू वांट टू कॉन्केट दिस. अब आप लिस्ट के एलिमेंट को और एक स्ट्रिंग को कॉन्केट करना चाह रहे हो. दोनों के डेटा टाइप्स क्या हैं, डिफरेंट है, दोनों का फॉर्मेट अलग है. लिस्ट में लिस्ट टाइप के एलिमेंट है, स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग है. तो अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट को आप कॉन्केट नहीं कर सकते हो. लिस्ट हमेशा लिस्ट के साथ कॉन्केट होती है. सो सपोज मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिखा लिस्ट 5 प्लस str कि अब मैं कॉन्केट करवाना चाह रही हूँ लिस्ट 5 को एक स्ट्रिंग के साथ. ओके, नाउ आई प्रेस F5. देखो क्या ये कॉन्केट होंगे, बिल्कुल नहीं. इसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा एक एरर
जिसका नाम है टाइप एरर। देखो क्या जनरेट हुई, एक एरर जनरेट हुई टाइप एरर के नाम से। कैन ओनली कॉन्केटनेट लिस्ट नॉट str टू अ लिस्ट। आप सिर्फ लिस्ट को कॉन्केट कर सकते हो, है ना, बट लिस्ट के साथ आप किसी स्ट्रिंग या नंबर या फ्लोट टाइप के डेटा टाइप को कॉन्केट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके की एरर आएगी, टाइप एरर। तो कॉन्केटनेशन अच्छे से समझ में आया कि आप किस तरीके के डेटा को कॉन्केट कर सकते हो, है ना। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जिसका नाम है रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। फाइन, सो रिपीटेशन भी अब अच्छे से आपको क्लियर है कि यदि लिस्ट के किसी एलिमेंट को हम रिपीट करवाना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं रिपीटेशन ऑपरेशन, जिसके लिए हम स्टार ऑपरेटर का यूज करते हैं, राइट। तो सपोज हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं लिस्ट 6 नाम से, इज इक्वल्स टू, और उस लिस्ट में हम कुछ स्ट्रिंग देते हैं, लाइक हमने लिखा हेलो, ओके। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं एक रिपीटेशन ऑपरेशन, जैसे कि स्टार। स्टार का यूज होता है रिपीटेशन करना, ओके। तो सपोज हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं लिस्ट 6, देन वी प्रेस स्टार, और हमने यहाँ पे लिखा 5, ओके। और इसके आंसर को हम करवा लेते हैं प्रिंट। फाइन, सो अब क्या होगा, लिस्ट 6 में ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना हेलो, ये हेलो वर्ड 5 टाइम रिपीट होगा ड्यू टू दिस स्टार। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे लिस्ट 6 में जो लिखा है वो नंबर उतनी बार रिपीट होगा जो आपने स्टार के आगे लिखा है 5 के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हो रहा है, एक लिस्ट शो हो रही है जिसमें हेलो वर्ड आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स रिपीटेड शो हो रहा है। तो रिपीटेशन के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो कौन सा ऑपरेशन है, स्टार, ठीक है। यदि इस रिजल्ट को आपको सेव करवाना है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम किसी अदर लिस्ट में सेव करवा सकते हैं। जैसे सपोज यदि मैं यहाँ से ये प्रिंट हटा के कोई और लिस्ट का नाम लिख देती हूँ, लाइक या किसी वेरिएबल का नाम हम यहाँ लिख देते हैं n इज इक्वल्स टू दिस, और प्रिंट करवा लेते हैं n, तो अब ये जो रिजल्ट है ये सेव हो जाएगा एक वेरिएबल में। जब आप n को एक्सेस करोगे देन अगेन एंड अगेन यू गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ कंसोल स्क्रीन पे n लिखा और एंटर प्रेस किया तो आपको ये वैल्यू शो हो रही है, आपका आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है। सो क्लियर हो गई ये चीज अच्छे से कि रिपीटेशन के लिए हमें किसका यूज करना है, रिपीटेशन के लिए हमें यूज करना है स्टार ऑपरेटर का। फाइन, थर्ड ऑपरेशन जो हमने देखा था वो मेंबरशिप। मेंबरशिप में हमने 2 ऑपरेटर्स का यूज किया था जिसका नाम था नॉट इन। तो मेंबरशिप के ये जो 2 ऑपरेटर है नॉट और इन, ये हमें रिटर्न करते हैं बूलियन टाइप वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, ओके। सो इसके लिए हम लिस्ट सपोज कर लेते हैं, कौन से लिस्ट, जो हमने कलर्स की लिस्ट बनाई थी लिस्ट 3। लिस्ट 3 में हमने क्रिएट किया था रेड ग्रीन ब्लू कलर, ओके। सो अब यहाँ पे हम यूज कर मेंबरशिप ऑपरेटर्स का, ओके। कैसे यूज करेंगे हम, सपोज ग्रीन इन लिस्ट 3, देखो क्या लिखा हमने, ग्रीन इन लिस्ट 3, क्या ग्रीन कलर लिस्ट 3 में है, तो इन ऑपरेटर का यूज किया और इसको करवा लेते हैं हम प्रिंट। फाइन, तो आपको इसका आउटपुट शो होगा कंसोल स्क्रीन पे। सो देखो आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है, ट्रू। मतलब ग्रीन इन लिस्ट 3, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि लिस्ट 3 में ग्रीन कलर प्रेजेंट है, दैट्स वाई इन ऑपरेटर ने रिटर्न किया ट्रू। अब सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह पर यदि कुछ इस तरीके से लिखती हूं, क्या, प्रिंट सियान इन लिस्ट 3, क्या सियान कलर लिस्ट 3 में है, तो ध्यान से देखो लिस्ट 3 में रेड ग्रीन ब्लू के अलावा कोई कलर नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स, है ना। सो प्रिंट करवाते हैं F5 से। सो देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है सेकंड नंबर पे, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट था वो ग्रीन के लिए चला, क्या ग्रीन लिस्ट 3 में प्रेजेंट है, यस, तो आंसर मिला ट्रू। अब सेकंड स्टेटमेंट था सियान इन लिस्ट 3, क्या सियान लिस्ट 3 में है, नहीं है ना, तो क्या रिटर्न किया, इन ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया, ओके। तो ये हुआ इन का काम। अब नॉट का काम क्या होता है, यदि एलिमेंट लिस्ट में नहीं होता है तब मिलेगा हमें ट्रू रिटर्न, अदरवाइज लिस्ट में एलिमेंट होगा तो तब मिलेगा हमें फॉल्स रिटर्न। मतलब इनको ऑपोजिट वर्क करता है नॉट ऑपरेटर। सो अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं नॉट इन का, ओके। नॉट इन का क्या मतलब होता है कि यदि एलिमेंट नहीं होता है लिस्ट में तो ट्रू रिटर्न करेगा और होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इन, क्लियर। नाउ प्रेस F5, देखो F5 प्रेस किया तो अकॉर्डिंग टू आर लिस्ट 3 में रेड ग्रीन ब्लू कलर है, हमने लिखा ग्रीन नॉट इन लिस्ट 3,
क्या ग्रीन लिस्ट 3 में नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला है, फॉल्स, क्योंकि लिस्ट में ग्रीन कलर है। ओके, और सियान लिस्ट 3 में नहीं है, यस सियान इसमें नहीं है, तो हमें आंसर मिल गया ट्रू। तो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट का आपको रिजल्ट यहाँ पे समझ में आ रहा है, नॉट इन और इन दोनों का। सो ये होप आपको ये मेंबरशिप भी समझ में आया है ना, इसका प्रैक्टिकल भी अच्छे से समझ। नेक्स्ट ऑपरेशन हमने जो देखा था स्लाइड पे वो था स्लाइसिंग। तो अब हम एक्सेस करने वाले हैं स्लाइसिंग को। ओके, लिस्ट में से किसी सब पार्ट को एक्सेस करना, लिस्ट के किसी सब एलिमेंट को एक्सेस करना स्लाइसिंग कहलाता है, जिसके लिए हम स्टार्ट और एंड पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, आप इन्हें इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, आइदर बाय फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। क्लियर? तो चलिए देखते हैं स्लाइसिंग कैसे परफॉर्म करना है। इसके लिए हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ हमने 7 कलर्स की एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, लिस्ट 7। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रख यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है, लिस्ट 7 कलर्स की लिस्ट। ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और अब हम इसमें परफॉर्म करने वाले हैं स्लाइसिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो स्लाइसिंग का मतलब कि आप इन एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें से 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, बैकवर्ड ऑर्डर में, फॉरवर्ड ऑर्डर में, जैसे आपको एक्सेस करना है, इस लिस्ट में से सब पार्ट को एक्सेस करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे एक्सेस कर सकते हो, इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ इन एलिमेंट के नेम के अकॉर्डिंग भी इन्हें एक्सेस कर सकते हो। सपोज वी वांट टू सी द इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट, कि इन एलिमेंट्स के क्या इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम इन एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि लिस्ट के एलिमेंट की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस ऑर्डर में आगे बढ़ती जाती है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं क्या, इंडेक्स के अकॉर्डिंग लिस्ट को। ओके, कैसे एक्सेस करना है, आपको लिस्ट 7 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको लिख देना है रेंज, कि 0 से स्टार्ट हुए हैं एलिमेंट्स और कहाँ तक जा रहे हैं। 0 इज द स्टार्ट पॉइंट, और कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 7 है। 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 6 तक जा रहे हैं। ओके, सो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखना, आपको इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स मिलेंगे, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ओके, देखो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, बहुत ध्यान से देखो क्या शो हो रहा है आपको, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो। मतलब 0 पे रेड है, 1 पे ग्रीन है, 2 पे ब्लू है, 3 पे सियान है, 4 पे मैजेंटा है और 5 पे येलो है। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 क्यों नहीं आया, हमने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई की थी 0 से 6, तो ब्लैक कलर भी शो होना चाहिए था। तो आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है कि लास्ट जो इंडेक्स आप लिखते हो ना, लास्ट जो पोजीशन आप लिखते हो वो एक्सक्लूड होता है, इसलिए हमेशा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे एक ज्यादा लिखना है ताकि आप उस पोजीशन तक पहुंच सको। नाउ आई प्रेस F5, देखो अब आपका आउटपुट पूरा शो होगा। अब देखो आपको यहाँ पे पूरी ब्लैक तक लिस्ट शो हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 से लेकर 6 तक पूरे एलिमेंट को एक्सेस किया हुआ है। तो 7th नंबर जो था वो एक्सक्लूड हो चुका है। सो आपको ये चीज समझ में आई अच्छे से कि इंडेक्स का यूज करके भी आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट को स्लाइस भी कर सकते हो। ओके, सपोज यू वांट टू प्रिंट द एलिमेंट फ्रॉम 2 to 6, 2 to 6 आप एलिमेंट्स चाहते हो, क्या चाहते हो आप, 2 to 6 एलिमेंट्स चाहते हो। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हम लिखते हैं लिस्ट 7 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई कर देते हैं स्टार्टिंग कंडीशन 2 और एंडिंग पोजीशन 6। ओके, स्टार्ट एंड पोजीशन हमने स्पेसिफाई कर दी। नाउ आई प्रेस F5, दोनों प्रिंट ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। फर्स्ट प्रिंट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या शो हो रहा है, पूरे लिस्ट के एलिमेंट शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे 2 से लेकर 6, 0, 1, 2 पोजीशन पे ब्लू था, 3 पे सियान था, 4 पे मैजेंटा था, 5 पे येलो था। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, हमने यहाँ 6 मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है हमने यहाँ पे, 6 मेंशन किया है, तो लास्ट एक्सक्लूड हुआ। तो आपको कहां से कहां तक शो हो रहा है, ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो। ये देखो लास्ट वाले जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आपको ब्लू, सियान, मैजेंटा, येलो आउटपुट शो हो रहा है। देखो यहाँ आपको एक चीज बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट इंडेक्स जो स्टार्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा लेस होता है किससे, सेकंड इंडेक्स से। किससे लेस होता है, हमेशा सेकंड इंडेक्स से लेस होता है। ओके, यदि आपने इसको ऐसे लिख दिया, ऑपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, लाइक कि फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स, तब आपको लिस्ट का कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं होगा। ओके, सपोज हम इसको हैश से कमेंटेड कर देते हैं और अब लिखते हैं हम एक प्रिंट स्टेटमेंट जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट इंडेक्स ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स। ओके, लाइक दिस लिस्ट 7 और इसके ब्रैकेट में हम एक्सेस करना चाह रहे हैं 7 से
0 तक एलिमेंट सपोज, है ना। सो यहाँ हमने क्या लिख दिया है, फर्स्ट इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स। तो क्या 7 से 0 तक के एलिमेंट है आपके पास लिस्ट में? नहीं है ना। F5 प्रेस करो, देखो आपको क्या रिटर्न हुआ, आपको एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई। क्या हुई? एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लिस्ट के एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सेस करना चाह रहे हो, इट मींस कि आपको फर्स्ट इंडेक्स हमेशा लेस रखना है सेकंड इंडेक्स से। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद स्टेप वाइज, कि आप स्टेप वाइज भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। कैसे एक्सेस कर सकते हो? स्टेप वाइज भी। तो स्टेप वाइज कैसे एक्सेस किया जाता है यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। उसके लिए क्या, स्टार्ट एलिमेंट, एंड एलिमेंट, और साथ में एक थर्ड थिंग जो कि है स्टेप। कैसे? लिस्ट हमने प्रिंट किया, लिस्ट 7, देन उसके ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं, सपोज हमें एक्सेस करना है 0 से एलिमेंट, तो 0 से एक्सेस करना है, कॉलन लगा के लिखा कहाँ तक एक्सेस करना है, हमें पूरे एलिमेंट एक्सेस करना है, लेकिन एक एक एलिमेंट छोड़ के आपको एक्सेस करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्टेप 2। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई कि हमने 0 से स्टार्ट किया एलिमेंट को एक्सेस करना, और लास्ट तक हम एक्सेस करेंगे, लेकिन एक एक एलिमेंट छोड़ के। मतलब आपको रेड शो होगा, फिर ग्रीन शो नहीं होगा, फिर ब्लू शो होगा, फिर सियान स्कीप होगा, फिर मैजेंटा शो होगा, 2 स्टेप के साथ में। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हुआ यहाँ पे, आउटपुट देखो, रेड ग्रीन स्कीप हुआ, ब्लू शो हुआ, सियान हटा, मैजेंटा शो हुआ, येलो स्कीप हुआ, और ब्लैक शो हो रहा है। तो यहाँ देखो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक तो आपको लिस्ट के एलिमेंट मिल रहे हैं, 0 से लेकर 6 तक, लेकिन बीच बीच में आपको एक एक एलिमेंट स्कीप हो रहे हैं, क्योंकि यहां हमने स्टेप दिया था 2 स्टेप से आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो स्टेप भी समझ में आया। ओके, अब हम देखते हैं निगेटिव इंडेक्स के बारे में। ये तो हमने फॉरवर्ड इंडेक्स देख लिया, फाइन। फॉरवर्ड इंडेक्स जो 0 से शुरू होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ता है। अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग की यदि बात करते हैं, मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है ना। लिस्ट लास्ट एलिमेंट -1 पे होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आगे बढ़ते जाते हैं, राइट। तो यदि आपको प्रिंट करवाना है एलिमेंट कहां से, लास्ट से फर्स्ट तक, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं लिस्ट का नाम, लिस्ट 7, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन, कहां से स्टार्ट हो, -1 से। ओके, -1 से स्टार्ट हो, कॉलन कहां तक जाए, फर्स्ट एलिमेंट 7 तक। तो ये देखो -1 पे है ब्लैक, इसी तरीके से -2 पे येलो, -3 पे मैजेंटा, -4 पे सियान, -5 पे ब्लू, -6 पे ग्रीन, एंड -7 पे है रेड। तो अब आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने लिखा है लिस्ट के एलिमेंट -1 से -7 तक रिटर्न हो, नाउ आई प्रेस F5। देखो आपको क्या इस ऑर्डर में एलिमेंट रिटर्न होते हैं। क्या शो हो रहा है, हमें शो हो रहा है यहां पर एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट क्यों शो हो रहा है, क्योंकि जब आप बैकवर्ड ऑर्डर में एक्सेस करना चाहते हो लिस्ट को, तो बैकवर्ड ऑर्डर में एक्सेस करने के लिए आपको यहां पे स्पेसिफाई करना है फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर, एंड लास्ट एलिमेंट जिसको एक्सेस करना है वो होगा ग्रेटर। ओके, सो लास्ट एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर। ये मैंने फिर आपको बताया था यहां भी, और यहां भी हम बता रहे हैं कि लास्ट एलिमेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए हम वापस F5 प्रेस करते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हुआ, आपको पूरी लिस्ट शो हुई, निगेटिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, बैकवर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी, रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा एंड येलो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स हमेशा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू स्टॉप इंडेक्स। ओके, सपोज यहाँ हम कोई एलिमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको लास्ट एलिमेंट तक लिस्ट रिटर्न करेगा। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर भी शो हो रहा है, मतलब लिस्ट का एंड जो एलिमेंट है वो भी उसने अकॉर्डिंग टू दिस ब्लैंक एज्यूम करके आपको लिस्ट के एंड एलिमेंट तक लिस्ट रिटर्न किया। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई। सो अब यदि आप चाहते हो कि ये जो कलर्स के नेम है ये ऑपोजिट ऑर्डर में शो हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट लिस्ट पूरी शो होना चाहिए आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कॉलन मतलब स्टार्ट एंड पोजीशन आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, जस्ट आपने लिखा है -1। तो -1 का मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट पोजीशन से स्लाइसिंग शुरू हो, एंड पोजीशन तक स्लाइसिंग हो, लिस्ट के फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक स्लाइस हो, लेकिन किस स्टेप से, -1 स्टेप से। मतलब बैकवर्ड आप एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो -1 के साथ, नॉट +1 के साथ। नाउ आई प्रेस F5। देखो आपको सारे ऑपोजिट ऑर्डर में एलिमेंट शो होंगे।
सो एज यू सी आपकी लिस्ट थी रेड ग्रीन ब्लू सियान मैजेंटा येलो, जो शो हो रही है आपको बैकवर्ड ऑर्डर में लाइक ब्लैक येलो मैजेंटा सियान ब्लू ग्रीन रेड। तो ये था स्लाइसिंग के तरीके। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं एलिमेंट को स्लाइस करने के, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताए हैं। ओके, आप एलिमेंट्स के इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्लाइसिंग किसी भी तरीके से कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंड पोजीशन होती है वो हमेशा एक्सक्लूड होती है, इसलिए एक नंबर ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ओके, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर? सो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको यदि स्लाइसिंग करना है, लिस्ट के एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है, तो उन्हें आप उनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही एक्सेस कर पाओगे। ओके, चाहे वो इंडेक्स फॉरवर्ड इंडेक्स हो और बैकवर्ड इंडेक्स हो। स्टेप का कैसे यूज करना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी, इसका प्रैक्टिकल जरूर करके देखिएगा। सो यहाँ हमने ऑपरेशंस कंप्लीट कर लिए। कॉन्केटनेशन ऑपरेशन, जिसमें दो एलिमेंट्स को आपने कॉन्केट किया। ओके, प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप किसी भी डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को कॉन्केट नहीं कर सकते हो। ओके, सेकेंड हमने देखा रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट करवा सकते हो मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करके। थर्ड हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर, जिसमें नॉट और इन दो ऑपरेटर हमने देखे। इन वर्क करता है जब लिस्ट में एलिमेंट होता है तब ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। नॉट रिटर्न करता है इसका रेसिप्रोकल, जब लिस्ट में एलिमेंट नहीं होता है देन ट्रू एल्स फॉल्स। इसके बाद हमने देखा स्लाइसिंग ऑपरेशन। स्लाइसिंग ऑपरेशन में हमने देखा लिस्ट के एलिमेंट की इंडेक्सेस होती हैं, ओके, जो 0 से स्टार्ट होती है, और उस इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग ही आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको स्टार्ट पोजीशन मेंशन करना है, स्टॉप पोजीशन मेंशन करना है, देन यू गेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ओके, रिमेंबर दैट कि स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो हमेशा लेस होता है स्टॉप इंडेक्स के। बाकी आप इसमें स्टेप्स को भी इंक्लूड करवा सकते हो। यदि आपको अपनी लिस्ट को अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, तब आपको यूज करना है कुछ इस तरीके से -1 स्टेप को। ओके, सो अब हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिलीट कर लेते हैं। सो लिखते हैं हम यहाँ पर कमेंट में ट्रेवर्सिंग ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट के ट्रेवर्सिंग हमने दो तरीके से देखी, मतलब फॉर लूप को यूज करके। ठीक है, सो क्या करा हमने, सबसे पहले एक लिस्ट 1 नाम से लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, और लिस्ट में हम एलिमेंट्स लिखते हैं कलर्स के नेम, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। ओके, सो ये हमने कलर्स की लिस्ट क्रिएट कर ली है लिस्ट 1 नाम से, जिसमें कलर्स के नेम। अब आपको इन एलिमेंट्स को, लिस्ट के जो आइटम्स हैं, उन्हें ट्रेवर्स करना है। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप। सो फॉर आइटम इन लिस्ट 1, आइटम क्या हो गए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, कलर्स जो हो गए आपके, है ना, ये कलर्स हो गए आपके आइटम, और लिस्ट 1 इस लिस्ट का नाम है ना। इस लिस्ट 1 के हर एक आइटम को हमें ट्रेवर्स करना है, हर एक आइटम को हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमने यूज करा है फॉर लूप, जो इस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक एक्सेस करेगा। तो लूप की वर्किंग आप सभी को अच्छे से पता है। और यहाँ हम अब प्रिंट करवा लेते हैं इस लूप में, प्रिंट में स्पेसिफाई करते हैं आइटम। ओके, कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, आइटम्स प्रिंट करवाना है लिस्ट के। क्लियर? नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया, कंसोल स्क्रीन पे देखो आपकी ट्रेवर्स नाम की जो फाइल है, traverse.py, एग्जीक्यूट हो चुकी है, और आपको सारे एलिमेंट्स कैसे शो हो रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। इस लिस्ट में जो भी एलिमेंट थे वो एक एक एलिमेंट ट्रेवर्स हुए हैं, और प्रिंट स्टेटमेंट ने, इस प्रिंट स्टेटमेंट ने क्या किया, एक एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। अब ये हर एक एलिमेंट आइटम था लिस्ट का, तो पहले आइटम के लिए, पहले रेड के लिए लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर ग्रीन आइटम के लिए लूप एग्जीक्यूट हुआ, फिर ब्लू के लिए, फिर येलो के लिए, देन ब्लैक के लिए। तो लूप आपका यहाँ पे कुल 5 टाइम्स चला है, 5 आइटम्स है लिस्ट में इसके लिए। ओके, सो ये तरीका था कैसा, सिंपल, कि सिंपल हमने फॉर लूप यूज किया। आप फॉर लूप को यूज कर सकते हो रेंज फंक्शन और लेन फंक्शन का यूज करके भी। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज, और ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं किस रेंज में आई की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, लेन ऑफ लिस्ट 1। लिस्ट 1 में जितने एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 लेन ने कैलकुलेट कर दिया 5, तो रेंज हो गई आपकी 5, मतलब 5 टाइम्स आई की वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो लिस्ट में 5 एलिमेंट है, तो आई की वैल्यू पहले रेड होगी, आई की वैल्यू फिर ग्रीन होगी, फिर ब्लू होगी, फिर येलो होगी, देन ब्लैक होगी। नाउ अब हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन, और यहां हम एक्सेस करते हैं लिस्ट 1 की हर एक आई एलिमेंट को। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपकी फाइल अगेन रन हुई, एग्जीक्यूट हुई, और आपका आउटपुट क्या शो हो रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक। आपको पूरी 5 एलिमेंट शो हो रहे हैं बाय यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट और फॉर लूप।
फॉर लूप में आई की वैल्यू सेट हुई है 0 1 2 3 4 है ना, तो आई लिस्ट 1 ऑफ 0 पे आपको रेड शो हो रहा है, लिस्ट 1 ऑफ 1 पे ग्रीन, लिस्ट 1 ऑफ 2 पे ब्लू, लिस्ट 1 ऑफ 3 पे येलो एंड लिस्ट 1 ऑफ 4 पे ब्लैक, है ना। लेंथ फंक्शन ने क्या कैलकुलेट किया है, लेंथ कैलकुलेट की है, दैट इज 5। सो होप आपको ये फॉर लूप अच्छे से समझ में आया कि कैसे ट्रेवर्सिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन लिस्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखो 3 सिंगल इन्वर्टेड से भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, बाकी हैश से तो कमेंट होता ही है। सो हैश से कमेंट करके लिखते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन लिस्ट्स। लिस्ट के बीच में हम कंपैरिजन देखेंगे, तो कंपैरिजन के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल। ओके, सो L1, L2 इज इक्वल्स टू, हमने दो लिस्ट क्रिएट कर ली L1, L2 से, लाइक 1 2 3 एलिमेंट्स है पहली L1 लिस्ट के। सिमिलरली सेकंड लिस्ट के एलिमेंट भी हम L1, 2, 3 दे देते हैं। तो L1, L2 से दो लिस्ट यहाँ पे क्रिएटेड दिख रही है। अब मैं यूज करती हूँ प्रिंट फंक्शन में L1 इज इक्वल्स टू L2। क्या L1 L2 के इक्वल है? यस, इसमें हमने सेम एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं L1 L2 लिस्ट में, तो ये इक्वल है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में मिलेगा। तो जब लिस्ट इक्वल है तो हमें ट्रू आंसर मिलेगा। लेट्स सी, द आंसर इज ट्रू। ओके, सिंपल। यदि इस तरीके से आप यहाँ पे एक L3 नाम की लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हो, लाइक L3 इज इक्वल्स टू लिस्ट के एलिमेंट 1 कॉमा, और इसमें हम एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करते हैं, जो हमने अभी देखा था थ्योरेटिकली। ये हमने एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया। नाउ हम प्रिंट फंक्शन में एक्सेस करते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक L1 इज इक्वल्स टू L3। क्या L1 L3 के इक्वल है ना? इस प्रिंट फंक्शन को कर देते हैं कमेंट। नाउ F5 देखो, L1 L3 के इक्वल है क्या? यहाँ पे प्रिंट किया हमने, क्या L1 मतलब 1 2 3 वाली लिस्ट, और L3 मतलब ये नेस्टेड लिस्ट। इसमें क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, लिस्ट इक्वल है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? फॉल्स। क्लियर हुआ ना? क्योंकि L3 का टाइप अलग है, ये एक नेस्टेड लिस्ट है, इसमें सेकंड नंबर पे एक लिस्ट है सेकंड पोजीशन पे, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे एक एलिमेंट है इंटीजर, दैट इज 2। तो ये कैसे इक्वल हुआ, राइट? इसलिए आउटपुट क्या मिला हमें? फॉल्स। आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। प्रिंट L1 इज ग्रेटर देन L2। क्या L1 L2 से ग्रेटर है? देखो L1 और L2 में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, देख रहे हैं आप 1 2 3 1 2 3। तो क्या L1 के एलिमेंट्स L2 के एलिमेंट से ग्रेटर है? 1 इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 3। इज इट पॉसिबल? नहीं है तो फॉल्स मिलेगा, यदि होंगे तो ट्रू मिलेगा। ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कंपेयर होते हैं। ध्यान से देखो, 1 एलिमेंट कंपेयर होगा इस लिस्ट के 1 एलिमेंट से। L1 के एलिमेंट क्या L2 से ग्रेटर है? नहीं है ना, तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें? फॉल्स। क्लियर? सो अब हम इसे चेंज कर देते हैं। सपोज हम क्या कर देते हैं, लिस्ट 1 के एलिमेंट को ग्रेटर कर देते हैं। ओके, 11 12 और 13 कर दिया मैंने। ये हो गया हमारे लिस्ट के एलिमेंट, L1 के एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन L2। नाउ आई प्रेस F5। तो देखो अब F5 प्रेस किया तो L1 के जो एलिमेंट है 11 इज ग्रेटर देन 1, 12 इज ग्रेटर देन 2 एंड 13 इज ग्रेटर देन 3। हर एक एलिमेंट यहाँ कंपेयर हुए और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ट्रू मिल रहा है। फाइन। सो ये अच्छे से समझ में आ गया कि लेस देन, ग्रेटर देन कैसे वर्क करते हैं। ओके, अब यदि इसी लाइन को आप इस तरीके से लिखते हैं, सपोज प्रिंट L1 इज लेस देन L3। क्या L1 के जो एलिमेंट है, ये L1 के एलिमेंट है 11 12 13, और L3 में एलिमेंट है यहाँ पे आपके 2, जिसमें सेकंड पोजीशन पे एक नेस्टेड लिस्ट है। तो क्या L1 L3 से लेस है? तो इसका आउटपुट देखो क्या मिलेगा। तो इसका आउटपुट क्या मिल रहा है आपको? फॉल्स। क्योंकि L1 में 3 एलिमेंट है और L2 में 2 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट ज्यादा होते हैं L2 से। कंपैरिजन भी जब आप देखोगे तो ऑब्वियस आपको कंपैरिजन भी समझ में आएगा। 11 इज लेस देन 1। क्या 11 1 से छोटा है? नहीं है ना, तो यही कंडीशन फॉल्स होगी। पहले ही एलिमेंट में कंडीशन फॉल्स हो रही है, और सेकंड नंबर का जब एलिमेंट कंपेयर होगा दैट इज 12 इज लेस देन, तो यहाँ पे देखो कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे एक फर्दर लिस्ट है। तो आप किसी इंटीजर को किसी लिस्ट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो ना, राइट? तो आप आउटपुट क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? फॉल्स। तो हर तरीके से कंपैरिजन मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। ओके, नाउ अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक 3 हम लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, लाइक A इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3। ओके, और एक B लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं सिमिलरली, लाइक B इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करते हैं 1.0
2.0, 3.0। ओके, सो यहाँ पे देखो ए और बी नाम की हमने दो लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें 1 2 3 इंटीजर्स है। 1.0, 2.0, 3.0 क्या है, सेम एलिमेंट है बट फ्लोट नंबर में। अब आप प्रिंट स्टेटमेंट में चेक करवाओ क्या ये दोनों लिस्ट इक्वल शो हो रही है। ए इज इक्वल्स टू बी, जिसमें एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरी लिस्ट में फ्लोट वैल्यूज है। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है यहाँ पे, ट्रू। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि इंटीजर और फ्लोट वैल्यू दोनों में जो वैल्यू है वो इक्वल है। इंटीजर फ्लोट जो दोनों डेटा टाइप है उनकी वैल्यू में कंपैरिजन हो सकता है, तो कंपैरिजन के अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू सिमिलर ही है। क्लियर, तो आउटपुट क्या मिला आपको, ट्रू। लेकिन सपोज आपने यहाँ पे क्रिएट की एक और लिस्ट C इज इक्वल्स टू, और इसमें आपने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा 1, 2, 3। कहाँ लिख रहे हो आप, ये सिंगल इन्वर्टेड में। और अब यदि आप प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो और उसमें ऐसा लिखते हो कि A इज इक्वल्स टू C, क्या A C लिस्ट के इक्वल है? तो ध्यान से देखो, A लिस्ट में क्या एलिमेंट है, A लिस्ट में 1 2 3 एलिमेंट है, दैट इज न्यूमेरिक नंबर्स। ओके, इंटीजर की लिस्ट है। और C में क्या है आपकी, ये स्ट्रिंग की लिस्ट हो गई, क्योंकि 1 2 3 के आसपास हमने क्या लगा दिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। नाउ इस प्रिंट स्टेटमेंट को अब हम प्रिंट करवाते हैं। प्रेस F5। देखो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, आउटपुट आपको जनरेट हुआ क्या यहाँ पे, फॉल्स। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ओके, सो ये चीज अच्छे से क्लियर हुई, यही मैंने आपको समझाई थी। क्लियर, नाउ लेट अस सी द कॉपी मेथड। आप कॉपी भी कर सकते हो किसी लिस्ट को किसी अनदर लिस्ट में, ट्रू कॉपी कर सकते हो। ओके, सो मान लेते हैं हम यहाँ एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं LA नाम से, जिसमें हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं 10, 20, 30, है ना, 10, 20, 30। ये एलिमेंट की हमने एक लिस्ट क्रिएट करी। अब हम इसी सेम एलिमेंट की एक और लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें सेम एलिमेंट कॉपी होंगे। तो कॉपी करने के लिए क्या लिखोगे आप, LB नाम की एक लिस्ट आप क्रिएट करोगे। LB इज इक्वल्स टू LA.copy मैथड। कौन सी मैथड का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, कॉपी मैथड का। मतलब LA लिस्ट के जितनी भी एलिमेंट है वो कॉपी होंगे और किसमें असाइन होगा, ये वैल्यू LB में असाइन हो जाएगी। नाउ प्रिंट करवाते हैं अब हम LB लिस्ट को। नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो LB की वैल्यू क्या हो गई, LB में तो अभी हमने लिस्ट क्रिएट नहीं की थी ना, लेकिन यहाँ हमने LA के, ये जो LA लिस्ट है इसके 10, 20, 30 वैल्यू को कॉपी किया था इस कॉपी मेथड का यूज करके, और LB को प्रिंट करवाया तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 10, 20, 30, है ना। सिमिलरली हम प्रिंट करवा लेते हैं LA को भी, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सो LA और LB दोनों की वैल्यू अब आपको यहाँ पे प्रिंट होकर शो होगी। नाउ प्रेस F5। देखो LA LB दोनों लिस्ट की वैल्यूज अब आपको 10, 20, 30, 10, 20, 30 मिल रही है। मतलब कि कॉपी मेथड क्या करती है, कॉपी मेथड ट्रू कॉपी करती है किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को किसी और अदर लिस्ट के एलिमेंट में। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने आपको फॉर लूप समझाया, लिस्ट के बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो बताया। सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। ओके, सो लिस्ट मेथड्स हमने डिफरेंट टाइप्स की देखी थी। होप आपने थ्योरेटिकल वीडियो देखी और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई भी होगी। ओके, सो लिस्ट मेथड्स का, लिस्ट के फंक्शंस का हम यूज करने वाले हैं। सपोज हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट 1 नाम से हमने लिस्ट क्रिएट कर ली, जिसमें हमने कुछ नंबर स्टोर करवाए लाइक 10, 20, 30। ओके, सो यहाँ हमने 5 एलिमेंट्स स्टोर किए हुए हैं लिस्ट में, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब यदि इस लिस्ट की आपको लेंथ फाइंड आउट करवानी है, क्या लेंथ, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट में लेंथ फंक्शन का नाम, और जिस लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट करवानी है तो लेंथ के ब्रैकेट में पैरामीटर में हम लिस्ट को इंडिकेट करेंगे। तो लिस्ट कौन सी हो गई, 1, है ना, तो लिस्ट 1 को हमने स्पेसिफाई कर दिया लेंथ फंक्शन के पैरामीटर में। नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस करूंगी यू विल शो द आउटपुट हियर। आपको क्या आउटपुट शो रहा है, 5, कि लिस्ट में कितने एलिमेंट है, लिस्ट में 5 एलिमेंट है, 10, 20, 30, 40, 50, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं लिस्ट में, दैट इज 5। तो लेंथ फंक्शन ने हमें ये 5 रिटर्न किया है। ओके, इसी तरीके से आप लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट कर सकते हो लिस्ट, ध्यान से देखो, एक लिस्ट फंक्शन होता है जिसका यूज करके आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। सपोज str इक्वल्स टू, मैंने कुछ वोवेल्स की एक स्ट्रिंग क्रिएट करा, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है str नाम से, फाइन। अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं लिस्ट 2, और इसमें इस लिस्ट 2 में हम लिस्ट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। और लिस्ट फंक्शन में आप जिसको भी लिस्ट की तरह ट्रीट करवाना चाहते हो, जिसकी लिस्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हो, उसका नाम स्पेसिफाई कर दो यहाँ एज ए पैरामीटर। तो str हमने स्पेसिफाई कर दिया। तो अब str क्या हो गया, str में जो भी वैल्यू होगी ना वो उसके अकॉर्डिंग लिस्ट क्रिएट हो जाती है। ओके,
नाउ प्रिंट लिस्ट टू, F5 प्रेस करते हैं, देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आप ध्यान से देखो str में हमने AEIOU एक स्ट्रिंग है ना, वोवल की स्ट्रिंग थी जो कुछ कैरेक्टर्स का कलेक्शन थी, उसको हमने पास कर दिया लिस्ट फंक्शन में। तो जब लिस्ट फंक्शन में आपने पास कर दिया और इसकी वैल्यू को असाइन करवा दिया लिस्ट 2 में, लिस्ट 2 को जब आपने प्रिंट करवाया तो आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है AEIOU जो स्ट्रिंग में थे, अब वो लिस्ट 2 के एलिमेंट बन चुके हैं। ओके, सो आपको होप लिस्ट फंक्शन भी समझ में आया। लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और ऐसे भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज मिन मैक्स एंड सम। सो सपोज हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में लिखते हैं मिन फंक्शन। मिन में किस में से आपको फाइंड आउट करवाना है, मिनिमम नंबर। लिस्ट 1 में से आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करवाना है, किस में से, इस लिस्ट में से। सो हमने यहाँ पे मिन फंक्शन को यूज कर लिया। नाउ प्रेस F5, देखो जैसे F5 प्रेस किया तो मिनिमम नंबर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, यहाँ से 10 जो है, ये 10 है इस स्ट्रिंग में से मिनिमम नंबर जो हमें रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से आप मैक्स भी रिटर्न करवा सकते हो। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, प्रिंट मैक्स फंक्शन का यूज कर लेना है, जिस भी लिस्ट में से मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है वो हमने लिख दिया। नाउ प्रेस F5, देखो मिनिमम मैक्सिमम दोनों शो हो रहा है क्योंकि दोनों प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर इज 50 एंड मिनिमम नंबर इज 10 जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, किसके थ्रू, मिन मैक्स फंक्शन के थ्रू। ऐसे ही आप सम भी कैलकुलेट करवा सकते हो। लिस्ट में जितने भी नंबर्स है, यदि उसका सम आपको कैलकुलेट करवाना है तब आप यूज करोगे सम फंक्शन, जिसमें हम स्पेसिफाई करेंगे एज ए पैरामीटर लिस्ट का नाम। तो आपको क्या शो होगा, तो आपको शो होगा लिस्ट के एलिमेंट का सम। नाउ प्रेस F5, देखो जैसे F5 प्रेस किया तो पूरे लिस्ट के जो एलिमेंट थे 10, 20, 30, 40, 50, इन सबका टोटल आपको, इन सबका सम यहाँ पे आपको शो हो रहा है बाय यूजिंग दिस सम मैथड। ओके, सो अब हम अपेंड मेथड का यूज देखते हैं। ओके, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से अपेंड मेथड को लिखना है। सपोज आप लिस्ट 1 में, किसमें, लिस्ट 1, ये जो लिस्ट 1 हमने क्रिएट की है इसके आगे कुछ और एलिमेंट को आप अपेंड करना चाहते हो, तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड मेथड को हम यूज कर लेते हैं। और अपेंड मेथड में सपोज हमने लिखा 60, क्या लिखा हमने, 60, तो अब ये 60 जो है ना इस लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा लिस्ट 1 में। नाउ प्रिंट लिस्ट 1, लिस्ट 1 को हम प्रिंट करवा लेते हैं। नाउ प्रेस F5, ध्यान से देखो F5 जैसे प्रेस करूंगी ना मैं आपको, तो ये जो 60 एलिमेंट था, ये जो 60 एलिमेंट था वो यहाँ पे आपको इस लिस्ट में अपेंड होके शो होगा। ओके, F5 प्रेस किया, देखो क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से देखो लिस्ट 1 में 50 तक एलिमेंट थे, 50 तक, लेकिन अब आपको ये 60th एलिमेंट भी यहाँ शो हो रहा है क्योंकि अपेंड फंक्शन में हमने 60 को अपेंड किया है। अब अपेंड फंक्शन में आप लिस्ट ऑफ एलिमेंट को भी अपेंड कर सकते हो, कैसे, सपोज आप यहाँ पे लिखते हो लिस्ट 1 डॉट अपेंड, देन ब्रैकेट में आप लिस्ट में स्पेसिफाई करते हो 70, 80। तो ध्यान से देखना क्या होगा, ये जो 70, 80 किस तरीके से अपेंड होंगे। आई प्रेस F5, तो देखो यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये लिस्ट 1 जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो एलिमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन ये जो 70, 80 है ये आपको एक सब लिस्ट के फॉर्म में अपेंड होके शो हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिस्ट को, एक नेक्स्ट लिस्ट को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे शो हो रहा है, एलिमेंट के फॉर्म में नहीं, ये एक सब लिस्ट के फॉर्म में आपको यहाँ शो हो रहा है। मतलब 0 पोजीशन पे 10 है, 1 पोजीशन पे 20 है, 2 पोजीशन पे 30 है, 3 पोजीशन पे 40 है, 4 पोजीशन पे 50 है, 5 पोजीशन पे 60 है, 6 पोजीशन पे पूरी एक लिस्ट है 70 और 80 नाम से इंडेक्स पर। ओके, तो समझ में आई अपेंड मेथड, दोनों तरीके से मैंने समझाई। अब हम यूज करते हैं कौन सी मेथड, एक्सटेंड। तो अपेंड और एक्सटेंड दोनों में यही डिफरेंस आपको क्लियर होगा। लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, देखो मैंने क्या लिखा, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और एक्सटेंड में मैं स्पेसिफाई करती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 90, 100, 200। ओके, ये 3 नंबर्स को मैं एक्सटेंड करवाना चाह रही हूँ, इन 3 नंबर से हमारी इस लिस्ट को अपडेट करवाना चाह रहे हैं हम। नाउ प्रेस F5, देखो ध्यान से क्या शो हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, आपको लिस्ट शो हो रही है कुछ इस तरीके से। ओके, इसको और एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर लिस्ट पूरी शो हो। देखो क्या शो हो रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हमने अपेंड किया था तो सब लिस्ट शो हो रही है, लेकिन उसके बाद 90, 100 और 200, ये 90, 100, 200 ये आपको लिस्ट के फॉर्म में शो नहीं हो रहे हैं, इससे आपके लिए जो लिस्ट है वो एक्सटेंड हुई है बाय यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। समझ में आया, अपेंड और एक्सटेंड दोनों मैंने आपके सामने रन करके दिखा, आपको दोनों समझ में आए। अपेंड क्या कर रहा है, एक लिस्ट को अपेंड कर रहा है किसी दूसरी लिस्ट में। एक्सटेंड क्या कर रहा है, एक्सटेंड किसी लिस्ट के एलिमेंट को किसी और लिस्ट के एलिमेंट से एक्सटेंड कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो एज ए एलिमेंट यहाँ पे आइटम्स ऐड हो रहे हैं। सो एक्सटेंड और अपेंड दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए, फाइन।
नाउ डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन से भी आप लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, कैसे इंसर्ट करोगे? इसके लिए हम सपोज लिस्ट 1 में इंसर्ट करना चाहते हैं, तब हमने लिखा है लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट। लिस्ट 1 में आपको इंसर्ट करना है एलिमेंट। ओके, ब्रैकेट में अब आपको स्पेसिफाई करना है 2 पैरामीटर्स कि आपको किस लोकेशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो पहले लोकेशन मतलब इंडेक्स स्पेसिफाई करें। सपोज हमें स्पेसिफाई करना है 20 के बाद, है ना, मतलब सेकंड पोजीशन पे हमें कोई नंबर एंटर करना है, कॉमा अब क्या एंटर करना है? सपोज हमें एंटर करना है 25। क्या एंटर करना है? 25 एंटर करना है। तो इंसर्ट कमांड इस तरीके से यूज होती है। इंसर्ट में आपको क्या स्पेसिफाई करना होता है? 2 पैरामीटर स्पेसिफाई करने होते हैं। एक तो इंडेक्स जहां पे आपको जिस एलिमेंट को इंसर्ट करना है, और सेकेंड हो गया एलिमेंट। इंडेक्स और एलिमेंट दोनों इसके पैरामीटर होते हैं। ओके, नाउ प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट 1। तो देखो आपको आउटपुट क्या मिलेगा। F5 प्रेस करते हैं, ध्यान से देखो ये आपकी लिस्ट थी अभी। अब इस लिस्ट में 20 और 30 के बीच में आपको क्या शो हो रहा है? 25 शो हो रहा है। मतलब 0 पोजीशन पर 10 है, 1 पोजीशन पर 20 और 2 पोजीशन पे, जैसे हमने लिखा कि इंसर्ट कर दे 2 पोजीशन पे 2 इंडेक्स पे 25, तो 2 इंडेक्स पे क्या इंसर्ट हो गया? 25 इंसर्ट हो गया। ओके, सो ये अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर। इसी तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हो किसी भी पोजीशन पे कोई सा भी एलिमेंट। सपोज हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट 0th पोजीशन पे ना, मतलब स्टार्टिंग में, इंडेक्स के स्टार्टिंग में आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहते हो। सपोज यू वांट टू इंसर्ट 100, कि स्टार्टिंग पे यहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाए? 100 इंसर्ट हो जाए, है ना। तो हमने क्या लिखा? 0 पोजीशन पे 100 को इंसर्ट कर दें लिस्ट 1 में। ओके, नाउ प्रेस F5। तो अब देखो ध्यान से, 10 के पहले इस लिस्ट में आपको क्या शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, क्या शो हो रहा है? 100 शो हो रहा है, क्योंकि 0 पोजीशन पे हमने 100 को इंसर्ट करवाया है। ओके, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इंसर्ट के बाद देखते हैं हम काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट। काउंट क्या करेगा? कोई सा भी नंबर कितनी बार काउंट हो रहा है लिस्ट में, उसकी ऑकरेंस को काउंट करके बताएगा। तो लिस्ट 1 डॉट काउंट, कौन से फंक्शन का यूज कर रहे हैं? लिस्ट 1 डॉट काउंट। काउंट में हम स्पेसिफाई करेंगे एलिमेंट को, लिस्ट के एलिमेंट को जिसको आपको काउंट करवाना है। अब इस लिस्ट में देखो 100 ही रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 100, कि हमें 100 की ऑकरेंस को काउंट करवाना है। इसको हम लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन में, ताकि आपको आउटपुट सही तरीके से शो हो पाए। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो जैसे ही F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हो रहा है? यहाँ पे 2 शो हो रहा है कि 100 जो है एलिमेंट वो लिस्ट में, इस लिस्ट में 2 बार आ रहा है। एक बार यहाँ आपको 100 शो हो रहा है, एक बार यहाँ शो हो रहा है। तो पूरी लिस्ट में आपको 100 के ऑकरेंस कितने बार है? 2 टाइम। तो काउंट फंक्शन ने क्या करा? एलिमेंट को, लिस्ट में किसी एलिमेंट को काउंट करके आपके सामने शो किया। सपोज आप इस तरीके से यूज करते हो, आप किसी और नंबर को काउंट करवाना चाहते हो, है ना, उसका ऑकरेंस देखना चाहते हो। सपोज हम देखना चाहते हैं 90 का ऑकरेंस। ओके, नाउ प्रेस F5। तो 90 कितनी बार आ रहा है? तो देखो 90 कहाँ आ रहा है? लिस्ट में सिर्फ ये एक ही बार आ रहा है और कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो 90 का ऑकरेंस कितना हुआ? 1 टाइम। तो काउंट फंक्शन ने क्या दिया? इसका आउटपुट 1 रिटर्न किया। तो काउंट फंक्शन भी समझ में आ गया किस तरीके से रन हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंडेक्स। सो जैसे हमने अभी काउंट फंक्शन यूज किया, वैसे ही आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हो। इंडेक्स क्या बताएगा? किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स। ओके, सो उसको भी हम इसी तरीके से यूज करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1 डॉट इंडेक्स फंक्शन। लिस्ट 1 का इंडेक्स जानना चाहते हो किसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसके में हम पैरामीटर पास करेंगे इंडेक्स में। सपोज हमें इंडेक्स पता करना है 40 का, कि लिस्ट में जो 40 नंबर है उसका क्या इंडेक्स है। ओके, क्या पता करना है हमें कि लिस्ट में जो 40 नंबर है उसका क्या इंडेक्स है। F5 प्रेस किया, आउटपुट क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पे? 5। ठीक है, लिस्ट 1 के अंदर जो ऑकरेंस है 4 का, वो 5th पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे 100, 1 पोजीशन पे 10, 2 पे 20, 3 पे 25, 4 पे 30 और 5 पोजीशन पे आपको ये 40 मिल रहा है। तो 5 इंडेक्स हमें रिटर्न हुआ। इंडेक्स क्या रिटर्न हुआ? हमें 5 रिटर्न हुआ। ओके, सो ऐसे आप इंडेक्स भी पता कर सकते हो। सपोज 100 का इंडेक्स हम पता कर लेते हैं। अब 100 के 2 इंडेक्स है, तो पहले वाला का इंडेक्स आपको मिलेगा, जो पहला एलिमेंट है, पहला ऑकरेंस है, उसी का इंडेक्स मिलेगा। नाउ प्रेस F5। देखो 100 2 जगह आ रहा था, लेकिन आपको पहला जो 100 था वो किस पोजीशन पे आ रहा था? 0th पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे, तो 0 रिटर्न हुआ। ये हमारी लिस्ट है। यहाँ देखो 100 2 जगह आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, लेकिन फर्स्ट जो 100 है वो 0th पोजीशन पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स आपको रिटर्न हुआ। तो इंडेक्स फंक्शन का काम भी समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अब यदि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सपोज हमने ऐसा एलिमेंट लिख दिया 1000, तो 1000 नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आपको क्या शो होगा? ध्यान से देखो, तब आपको शो होगा वैल्यू एरर, दैट इज 1000 इज नॉट इन लिस्ट। के 1000 नाम का कोई एलिमेंट आपकी लिस्ट में नहीं है। क्लियर? सो अब देखते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रिमूव।
कौन सा आप फंक्शन देख रहे हैं हम, रिमूव, है ना। तो रिमूव करवाने के पहले मैं प्रिंट करवा लेती हूँ लिस्ट 1। नाउ F5 प्रेस किया तो देखो आपको ध्यान से यहाँ पे हमारी सारी लिस्ट के एलिमेंट शो हो रहे हैं। ओके, अब आप क्या चाहते हो, अब आप रिमूव करना चाहते हो सपोज किसी एलिमेंट को, फाइन। सो उसके लिए हम लिखते हैं सपोज इस तरीके से list1 डॉट रिमूव, देन ब्रैकेट में हम स्पेसिफाई करेंगे जिस एलिमेंट को रिमूव करवाना है। ये हमारी लिस्ट है, इस लिस्ट में से आप सपोज रिमूव करवाना चाहते हो 90 को। ओके, तो हमने 90 स्पेसिफाई किया। नाउ प्रिंट list1, F5 प्रेस किया। अब ध्यान से देखो आपको यहाँ पे जो ये 90 एलिमेंट दिख रहा था सब लिस्ट के पास में, क्या यहाँ शो हो रहा है, नहीं शो हो रहा है, मतलब 90 जो है एलिमेंट वो रिमूव हो चुका है बाय यूजिंग list1 डॉट रिमूव मैथड। ओके, अब यदि सपोज आप रिमूव करवाना चाहते हो 100 को, तो 100 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो अब आप 100 को रिमूव करवाना चाह रहे हो तो फर्स्ट ऑकरेंस से 100 रिमूव होगा। ओके, आई राइट 100। नाउ प्रेस F5 तो देखो फर्स्ट ऑकरेंस है, जो फर्स्ट ऑकरेंस पे आपको 100 दिख रहा था ना, वही फर्स्ट पोजीशन पे 0th पोजीशन से आपको 100 रिमूव होता हुआ शो हो रहा है और सेकंड 100 आपको यहाँ शो हो रहा है। ओके, सो लिस्ट समझ में आई, रिमूव मैथड समझ में आई। नाउ यू वांट टू रिमूव सपोज दिस सब लिस्ट, हम ये जो सब लिस्ट क्रिएट की थी हमने अपेंड मेथड के थ्रू, इसे रिमूव करना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक सब लिस्ट को लिखोगे लाइक 70, 80 और ये सब लिस्ट आपकी फिर इस लिस्ट से रिमूव हो जानी। नाउ प्रेस F5, देखो सब लिस्ट रिमूव हो गई। फाइन, एज यू सी द सब लिस्ट इज रिमूव्ड। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर, कैसे आप एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो लिस्ट 1 में से। सो यहाँ हम किसी सिलेक्टेड एलिमेंट को रिमूव मैथड में लिखेंगे और वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अब यदि आप चाहते हो कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई एलिमेंट को रिमूव करना है, किसके अकॉर्डिंग, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तब हम किसका यूज करेंगे। सो इंडेक्स के अकॉर्डिंग यदि आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए हमें यूज करना है पॉप मैथड। कौन सी मैथड, पॉप मैथड। ये हमारी लिस्ट 1 है लेटेस्ट अभी जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। फाइन, अब हमें यहाँ पे यूज करना है पॉप मैथड। तो कैसे यूज करेंगे, इसी तरीके से यूज करेंगे list1 डॉट पॉप, और पॉप में हम स्पेसिफाई करेंगे पोजीशन कि आपको कौन सा नंबर डिलीट करना है। ओके, सपोज हमें ये फर्स्ट ऑकरेंस वाला 100 डिलीट करना है। यहाँ रिमूव मेथड में मैंने देखो इसी में चेंजेस किए थे, तो जो लास्ट चेंजेस थे वही आपको शो हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा 0th पोजीशन से आपको एलिमेंट को रिमूव करना है। तो पहले पॉप मेथड क्या करेगी, पॉप मेथड आपको वो लिस्ट का नंबर शो करेगी, देन उसके बाद आपको लिस्ट शो करेगी। ओके, सो लिस्ट 1 को हमने प्रिंट करवा लिया, F5 प्रेस किया। ध्यान से देखो पॉप मेथड की वजह से 0 पोजीशन पे क्या था, 100 था, 100 था 0 पोजीशन पे। जो लिस्ट 1 हमने जब प्रिंट करवाई तो पॉप मेथड की वजह से अब 0 पोजीशन से 100 हट चुका है। तो यहाँ पे रिमूव मेथड में आप एलिमेंट स्पेसिफाई करके रिमूव करवा सकते हैं और पॉप मेथड में आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी एलिमेंट को रिमूव करवा सकते हो। दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई, फाइन। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज रिवर्स फंक्शन। ओके, तो रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है, ध्यान से देखो, यहीं पर यूज कर लेते हैं रिवर्स फंक्शन को भी। list1 डॉट रिवर्स, आप list1 को रिवर्स करवाना चाह रहे हो। ओके, नाउ प्रिंट list1, F5 प्रेस किया। ध्यान से देखो ये list1 आपकी ये थी 10, 20, 25, 35 अप टू 200 तक। अब आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में शो हो रही है, दैट इज 200, 100, 90, 60। तो जो भी ऑर्डर था वो रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स फंक्शन का यूज करके हमने क्या किया, लिस्ट के एलिमेंट को आप रिवर्स ऑर्डर में शो करवा सकते हो कुछ इस तरीके से, क्लियर। सो अब देखते हैं हम सॉर्ट फंक्शन, कौन सा फंक्शन देख रहे हैं हम, सॉर्ट। तो सॉर्ट फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, list1 डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज कर लेना है। ओके, सॉर्ट फंक्शन से क्या होगा, लिस्ट आपकी सॉर्ट हो जानी। नाउ प्रेस F5, देखो आपको एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट शो हो रही है। वैसे तो हमारी लिस्ट में सॉर्टेड ऑर्डर में ही एलिमेंट थे, तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट के एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा, क्लियर। ये चीज भी अच्छे से समझ में आई। यदि आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिफॉल्ट सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो यहाँ पे आपको पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, इसका रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। रिवर्स की वैल्यू जब आप ट्रू सेट कर दोगे, इट मीन्स कि ये अब वैल्यूज आपको रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी। नाउ प्रेस F5, तो देखो आपको क्या शो हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। तो रिवर्स फंक्शन भी क्या करता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करता है। सॉर्ट फंक्शन डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्ट करता है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो हम उसका एक पैरामीटर होता है
रिवर्स फंक्शन जैसे ही रिवर्स पैरामीटर जिसकी वैल्यू ट्रू सेट कर देते हैं तो अब आपको आउटपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। 3 चीज बताई मैंने यहाँ पर, रिवर्स फंक्शन शॉर्ट फंक्शन दोनों में डिफरेंस है। सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में डिफॉल्ट सॉर्ट करता है, यदि आप डिसेंडिंग में सॉर्ट करवाना चाहते हो तो रिवर्स पैरामीटर की वैल्यू ट्रू सेट कर देना है। और रिवर्स फंक्शन का काम होता है एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में शो करना। ओके, सो बात समझ में आ गई अच्छे से यहाँ तक? ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन सॉर्टेड। अब सॉर्टेड फंक्शन का क्या काम होता है? जो सॉर्ट हुआ है रिजल्ट उसको आप सेव करवा सकते हो किसी और लिस्ट में, ठीक है? सॉर्ट रिजल्ट को आप सेव करवा सकते हो किसी और लिस्ट में, तो उसे कहते हैं सॉर्टेड फंक्शन। कैसे वर्क करेगा देख लेते हैं। इसको हम कर देते हैं कमेंट सॉर्ट फंक्शन को, ताकि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ सके, राइट? ये रिवर्स और सॉर्ट को हमने कर दिया है कमेंट। नाउ हम देखते हैं सॉर्टेड फंक्शन। अभी हमारी लिस्ट कैसी है, पहले लिस्ट को प्रिंट करवा लेती हूँ मैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। F5 प्रेस किया, ये हमारी लिस्ट शो हो रही है जो जैसी पहले थी वैसे ही, ठीक है? अब हमें यूज करना है सॉर्टेड, ठीक है? तो सॉर्टेड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है कुछ इस तरीके से लिस्ट 2, ये लिस्ट 3 लिखो, है ना? 2 तो पहले क्रिएट कर चुके हैं। लिस्ट 3 में आप सॉर्टेड रिजल्ट सेव करवाना चाहते हो। किसका? सॉर्टेड रिजल्ट। किस लिस्ट का सॉर्टेड रिजल्ट चाहते हो? लिस्ट 1 का सॉर्टेड रिजल्ट चाहते हो। तो लिस्ट 1, ये सॉर्टेड फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट 1 को सॉर्ट भी करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो लिस्ट 3 में सेव करेगा। अब ध्यान से देखना, लिस्ट 1 हमारी ऑलरेडी सॉर्टेड है, हाँ? तो लिस्ट 1 हमने प्रिंट करवाया। अभी यहाँ क्या प्रिंट करवाया? लिस्ट 1। F5 प्रेस किया तो ध्यान से देखो आपको लिस्ट 1 शो हो रही है, ठीक है? जो पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में थी, ठीक है? अब यदि आप यहाँ पे लिखते हो क्या कि लिस्ट 3, कि आप लिस्ट 3 को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो लिस्ट 3 सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी। हाँ, ये करके देखना प्रैक्टिकल। आप F5 प्रेस किया, देखो लिस्ट 3 भी आपको शो हो रही है, ठीक है? अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, अभी ये नहीं भी समझ में आया हो ना सॉर्टेड, तो इसके लिए मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं लिस्ट 1 में एक ऐसा एलिमेंट जिससे आपको सॉर्टेड फंक्शन समझ में आ सके। लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड अभी हमने देखी। इंसर्ट में हम एलिमेंट एंटर कर लेते हैं, सपोज 500। ओके, कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो आप? 0 पोजीशन पे। तो 0 पोजीशन पे हमने 500 इंसर्ट कर लिया, फाइन। अब प्रिंट करवा लेते हैं लिस्ट 1 को, इसको कर देते हैं कमेंट। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो ये लिस्ट 1 हमारी कैसे शो हो रही है? अभी इस तरीके से शो हो रही है, मतलब 500 सबसे पहले आ रहा है, फिर बाकी आपको पूरी 10, 20, 25 वाली लिस्ट दिख रही है। अभी अनसॉर्टेड ऑर्डर में है ना? अब यहाँ पे हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? सॉर्टेड का। तो ध्यान से देखो, जब मैं यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन का यूज करूंगी तो मैंने एक लिस्ट 4 बनाई है जिसमें हम सॉर्टेड आंसर स्टोर करेंगे लिस्ट 1 का। मतलब ये जो लिस्ट 1 है ये सॉर्ट हो जाएगी और उसका आंसर लिस्ट 4 में आ जाएगा। ध्यान से देखना, सॉर्टेड फंक्शन हमने यूज करा है यहाँ पे सॉर्टेड। ओके, डॉट ब्रैकेट में आपको स्पेसिफाई करना है लिस्ट 1, कि लिस्ट 1 को आप सॉर्टेड फंक्शन में देखना चाहते हैं और उसका आंसर आपको चाहिए लिस्ट 4 में, ठीक है? तो पहले लिस्ट 1 प्रिंट करते हैं। तो लिस्ट 1 आपको वापस वही दिख रही है, देखो लिस्ट 1 यहाँ पे प्रिंट हुई है। अब यहाँ पे आप चेंज करो और लिखो लिस्ट 4। अब आपने किसको प्रिंट करवाया? लिस्ट 4 को। नाउ प्रेस F5। तो ध्यान से देखो, जैसे F5 प्रेस किया है तो इस सॉर्टेड फंक्शन ने लिस्ट 4 को प्रिंट किया है। कहाँ प्रिंट किया है? ये प्रिंट किया है, और जिसमें 500 चला गया लास्ट में, तो ये लिस्ट हो गई आपकी सॉर्टेड। ओके, तो सॉर्टेड का मतलब क्या है कि किसी लिस्ट को यदि सॉर्ट करके आप उसका आंसर किसी और लिस्ट में सेव करवाना चाहते हो तो सॉर्टेड फंक्शन का यूज करते हैं। और सॉर्ट फंक्शन तो किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करता ही है। सॉर्ट भी समझ में आ गया, रिवर्स भी समझ में आ गया, सॉर्टेड भी समझ में आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे फिनिश होते हैं हमारे सारे फंक्शंस जो मैंने अभी आपको बताए। स्टूडेंट्स, कौन कौन से फंक्शंस बताए? मिन, मैक्स, सम, लेन। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो? लिस्ट फंक्शन का यूज करके। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, सॉर्ट, सॉर्टेड, रिवर्स। ओके, जितने भी फंक्शंस हमने थियोरेटिकली देखे थे ना, वो सारे फंक्शंस यहाँ हमने प्रैक्टिकली रन करके देखे हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है, आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देखो। अब हम क्रिएट करने वाले हैं डिक्शनरी, राइट? तो कमेंट में लिख देते हैं हम डिक्शनरी। ओके, कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरी बताया था मैंने। DIC नाम से हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, इज इक्वल्स टू। ओके, कर्ली ब्रेसेस में हमेशा क्रिएट की जाती है डिक्शनरी। फाइन, कर्ली ब्रेसेस में अब हम की और वैल्यू के पेयर को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि स्टूडेंट के नेम प्लस उनके रिस्पेक्टिव परसेंटेज को हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो सिंगल इन्वर्टेड में हमने स्टूडेंट के नाम लिखे, लाइक मोहन। ओके, और कॉलन लगा के आपको इस की वैल्यू को एंटर करना है। तो की वैल्यू हमने एंटर करी, ये एक की हुई। ओके, मोहन जो हमने क्रिएट की है स्ट्रिंग टाइप की, ये की है।
और 89 न्यूमेरिक टाइप का क्या है, वैल्यू है इसकी। तो की वैल्यू पेयर इस तरीके से कॉलन से सेपरेट होता है। अब ऐसे मल्टीपल की वैल्यू हमें क्रिएट करनी है, सिंगल इन्वर्टेड में हम नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए क्रिएट कर लेते हैं, लाइक राम के हमने परसेंटेज एंटर कर लिया 90, कॉमा लगाया, नेक्स्ट स्टूडेंट के हमने एंटर कर लिया लाइक सुनील। ओके, सुहेल के हम परसेंटेज एंटर कर लेते हैं लाइक 85, फाइन, कॉमा लगाते हैं, और इसी तरीके से हम एंटर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के लाइक संगीता, और इसके हम परसेंटेज अब एंटर कर लेते हैं कॉलन लगा के लाइक 92, फाइन। तो ये हमने क्या क्रिएट की, ये हमने ना एक डिक्शनरी क्रिएट की है। ओके, देखो ये हमारी होल एक डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है डिक नाम से, जिसमें की और वैल्यूज के पेयर्स को हमने एंटर किया हुआ है, और हर की वैल्यू पेयर को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइटम बोलते हैं। ओके, अब यदि इस डिक्शनरी को आपको प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे प्रिंट में DIC, डिक नाम से हमने ये डिक्शनरी प्रिंट की है। नाउ F5 से जब मैं प्रेस करती हूँ तो आपको यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट शो होगा। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको आउटपुट शो हो रहा है, क्या आउटपुट शो हो रहा है, मोहन 89, राम 90, सुहेल 85, संगीता 92, 4 की वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो रही है डिक्शनरी में। ओके, सो एम्प्टी डिक्शनरी भी आप क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए सपोज हमने EDIC से एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली इज इक्वल्स टू, और कर्ली ब्रेसेस में हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। ओके, प्रिंट करवा लेते हैं इसे, प्रिंट करवा के हम लिखते हैं यहाँ पे EDIC, डिक्शनरी की वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हो। ओके, और इसको हम कर देते हैं कमेंट। नाउ प्रिंट F5, जब आप F5 प्रेस करते हो तो देखो आपको क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है एक एम्प्टी डिक्शनरी। ओके, सो अब यदि आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है डिक्शनरी के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। सो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम एक्सेस करेंगे डिक नाम की डिक्शनरी हमारी, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में जिसको आपको एक्सेस करना है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में सपोज हमें एक्सेस करना है राम को, ठीक है, तो हमने यहाँ पे राम की को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट में जैसे आप इंडेक्स को लिखते हो ना, वैसे ही आपको यहाँ पे की वैल्यू को लिखना है। क्लियर, जैसे लिस्ट में हमने यहाँ पे एक्सेस किया था ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ऑफ 0 1 2 3, उसी तरीके से आप डिक्शनरी में स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो कीज आपने क्रिएट की है उन कीज के थ्रू आप उनकी रिस्पेक्टेड वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया आपको क्या शो हो रहा है, राम। ठीक है, जो की थी उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब राम की परसेंटेज क्या शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे 90 ना, तो आपको 90 शो हो रहा है किसके थ्रू, जब आपने प्रिंट करवाया डिक ऑफ राम, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो जाए। इसी तरीके से आप किसी भी की के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। समझ में आया? सपोज आप यहाँ पे लिखते हो प्रिंट फंक्शन में डिक स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने क्या लिख लिया, सुहेल के हमें मार्क्स को चाहिए। नाउ F5 प्रेस किया, देखो अब आपको यहाँ पे राम और सुहेल दोनों के मार्क्स मिल रहे हैं। सो कैसे एक्सेस किया हमने, की के थ्रू एक्सेस किया है एलिमेंट्स को। ओके, सो की कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ पर एज ए इंडेक्स वर्क कर रहा है। की कैसे वर्क कर रहा है, एज ए इंडेक्स वर्क कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया कि कैसे एक्सेस करना है एलिमेंट्स को। अब सपोज हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट डिक और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं सपोज श्याम। अब श्याम नाम का कोई एलिमेंट तो है नहीं, यहाँ पे कोई की वैल्यू है नहीं, तो जब नहीं है तो क्या आपको आउटपुट मिलता है वो देखो। ओके, इन दोनों को हम कर देते हैं पहले कमेंट। नाउ प्रेस F5, देखो क्या एरर आई, की एरर, दैट इज श्याम। श्याम नाम की कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है जब आप इस तरीके से एक्सेस करोगे। देखो ये डिक्शनरी, यहाँ पे श्याम नाम का कोई भी की वैल्यू नहीं है, कोई की पेयर नहीं है, तो श्याम नाम की कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमें क्या मिल रही है, की एरर मिल रही है। सो यहाँ तक भी अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, डन। नाउ दैट डिक्शनरी आर म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी जो एक बार आपने यहाँ क्रिएट कर दी है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई नई की वैल्यू पेयर यदि ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब सपोज यहाँ पे हम एक नया की पेयर ऐड करना चाहते हैं। ओके, तो श्याम नाम का हम एक की क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से डिक स्क्वायर ब्रैकेट में जिस की को आपको ऐड करना है उस की को हम यहाँ सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे। सपोज श्याम नाम के स्टूडेंट की आपको क्रिएट करनी है। ओके, इज इक्वल्स टू, अब उसकी क्या वैल्यू रहेगी, उसके क्या मार्क्स रहेंगे, आपको वो एंटर कर देना है। सपोज 65 उसके मार्क्स रहेंगे। नाउ प्रेस एंटर। अब प्रिंट करवा लेते हैं डिक्शनरी को ताकि पता चल सके आपको कि इस स्टेटमेंट को लिखने से क्या श्याम नाम की क्रिएट हुई, ऐड हुई क्या यहाँ पर डिक्शनरी में। सो आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो ध्यान से देखो ये हमारी डिक्शनरी है जिसमें संगीता के बाद आपको एक एलिमेंट और दिख रहा है, दैट इज श्याम। ये दिख रहा है आपको श्याम नाम का एलिमेंट, क्योंकि ये हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐड किया।
तो इसके पहले हमने क्रिएट किया था यहाँ पे मोहन, राम, सुहेल, संगीता। अब श्याम नाम के एलिमेंट को हमने ऐड करा है डिक्शनरी में। तो ऐड भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं लिस्ट में, वैसे ही हमने यहाँ पे की लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, इस की ये वैल्यू होना चाहिए, वो वैल्यू हमने यहाँ सेट कर दी। अब जो डिक्शनरी आपको यहाँ पे दिख रही है उस डिक्शनरी में अब आपको 4 कीज नहीं बल्कि 5 कीज शो हो रही है श्याम के साथ। ओके, तो समझ में आ गई ये चीज भी अच्छे से। अब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सपोज आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स को चेंज करना है, जो परसेंटेज यहाँ शो हो रहा है स्टूडेंट के, उनको चेंज करना है। सपोज आपको मोहन के जो 89 परसेंटेज है उससे चेंज करना है, 89 की जगह उसके परसेंटेज 90 करना है। देन व्हाट यू डू, तो अब क्या करेंगे हम उसके लिए, हम उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, डिक स्क्वायर ब्रैकेट में जिसकी भी परसेंटेज को आपको चेंज करना है उसकी वैल्यू को यहाँ एक्सेस कर लेना है। सपोज मोहन को हमने एक्सेस कर लिया, ओके, इज इक्वल्स टू, अब जो अपडेटेड वैल्यू जो अपडेट करनी है ना, पहले 89 है मोहन के मार्क्स, यहाँ देखो ऊपर डिक्शनरी में कितने हैं 89, हमें क्या करना है उसके मार्क्स चेंज करने हैं, 90 करने हैं, तो हमने यहाँ 90 सेट कर दिया। अब प्रिंट करवाते हैं डिक्शनरी को, देखो क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है। नाउ आई प्रेस F5, देखो जैसे F5 प्रेस करवाया तो पहले जो डिक्शनरी प्रिंट हो रही थी उसमें मोहन के मार्क्स 89 थे, और इस स्टेटमेंट से जिसमें हमने मोहन के मार्क्स को चेंज किया है तो अब आपको मोहन के मार्क्स क्या शो हो रहे हैं, 90 शो हो रहे हैं। सो पूरी होल डिक्शनरी आपको यहाँ पे शो हो रही है जिसमें मोहन के मार्क्स चेंज्ड शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्शनरी में मॉडिफिकेशन किया है। तो डिक्शनरी में आप एडिशन कर सकते हो किसी भी की वैल्यू पेयर को, साथ ही आप किसी भी की वैल्यू पेयर को जो एग्जिस्टिंग है उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। सो होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि अब देखेंगे हम मेंबरशिप ऑपरेटर को। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, 2 टाइप के होते हैं, इन, नॉट इन। इन का मतलब जब उसमें एलिमेंट होते हैं डिक्शनरी में तो ट्रू रिटर्न करता है, एल्स फॉल्स। यदि एलिमेंट नहीं होते हैं तो नॉट इन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स, है ना। सो यूज करते हैं हम यहाँ पर सपोज प्रिंट SUHL सुहेल इन डिक। हमने क्या लिखा है कि सुहेल इन डिक, डिक्शनरी का नाम है डिक, इसमें सुहेल नाम की एग्जिस्ट कर रही है, इन मतलब कि एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रू मिलेगा, एल्स फॉल्स। नाउ आई प्रेस F5, देखो क्या आउटपुट मिला, F5 प्रेस किया तो ट्रू, कि सुहेल नाम की यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ट्रू मिला। अब सपोज मैं यहाँ पे चेंज करके लिख देती हूँ इस तरीके से, लाइक मैंने लिख दिया सुंदर, ओके। अब मैंने F5 प्रेस किया तो देखो आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स, कि सुंदर नाम का कोई की एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं, तो सुंदर नाम का कोई की नहीं है, दैट्स वाई हमें आउटपुट क्या मिला, फॉल्स, राइट। तो इनका काम समझ में आ गया, जब डिक्शनरी में वैल्यू है तो हमें ट्रू मिल रहा है, और जब डिक्शनरी में वैल्यू नहीं है तो हमें क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। सिमिलरली इसका अपोजिट वर्क करता है नॉट इन। क्या वर्क करता है, नॉट इन, चलो वो देख लेते हैं। प्रिंट में हमने लिखा SUHEL सुहेल, ओके, सिंगल इन्वर्टेड में लिखना है क्योंकि की है। नॉट इन, क्या लिखा हमने, नॉट इन, सुहेल नॉट इन डिक। क्या डिक्शनरी में, डिक नाम की डिक्शनरी में सुहेल नहीं है, जबकि है तो नहीं होता, सुहेल अगर नहीं होता तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलता, बट अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो F5 प्रेस करेंगे तो देखो क्या मिला, फॉल्स, कि सुहेल डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं सुंदर, ओके, क्या सुंदर इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यस नहीं कर रहा है, सो F5 प्रेस करते हैं, देखो क्या मिला आंसर, ट्रू। मतलब नॉट इन वर्क कर रहा है जब डिक्शनरी में की वैल्यू नहीं मिल रही है तो ट्रू, और मिल रही है तो फॉल्स। तो इन, नॉट इन दोनों मेंबरशिप ऑपरेटर में अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, ओके। अब हम देखेंगे क्या, हाउ टू ट्रेवर्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को यदि ट्रेवर्स करना है तो आप कैसे ट्रेवर्स करते हो, उसके लिए हमने पढ़ा था क्या, कि हम फॉर लूप का यूज करते हैं, राइट। तो अब फॉर लूप का यूज करना है आपको, तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, सो यहाँ पे हम मेथड 1 का यूज कर लेते हैं, फॉर की, है ना। की हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है जो क्या होगा, डिक्शनरी की हर एक की वैल्यू को रेफर करेगा। फॉर की इन, की को कहां से पढ़ेगा, डिक्शनरी से, सो डिक नाम की हमारी डिक्शनरी है, कॉलन लगाया, एंटर प्रेस किया। अब फॉर लूप वर्क करेगा डिक्शनरी की हर एक की के लिए। अब डिक्शनरी में 5 वैल्यू है, 5 की है तो 5 बार फॉर लूप चलेगा। अब क्या करेगा ये लूप चल के 5 बार, प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, डिक्शनरी के की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू। तो वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सेस कर लेते हैं कि डिक्शनरी की वैल्यू को आप एक्सेस करने वाले हो, ओके। नाउ प्रेस एंटर। अब करते हैं F5 प्रेस, जैसे F5 प्रेस किया तो आपको आउटपुट क्या शो हो रहा है, यहाँ पे मोहन की वैल्यू है, ठीक है। ये कॉलन जो आपने लगाया ना यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड में, इसकी वजह से कॉलन भी प्रिंट हुआ। फिर डिक्शनरी में मोहन की पे क्या वैल्यू थी, 90, तो 90 आ गया। इसी तरीके से राम सेकंड की के लिए फिर लूप चला, फिर सुहेल के लिए लूप चला, फिर संगीता के लिए और फिर श्याम के लिए। तो 5 वैल्यूज थी, तो 5 वैल्यूज के लिए ये फॉर लूप वर्क करा है 5 की वैल्यू के लिए। और इसको लिखने से जो लिखा ना डिक ऑफ की,
तो की जो भी वैल्यू थी ना वो इसको लिखने से यहाँ पे आपको 90, 90, 85, 92, 65 शो हो रहा है। तो ये तो पहली मेथड हमने देखी फॉर लूप की, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। ओके, सो नेक्स्ट मेथड के लिए पहले इसको कर देते हैं कमेंट। सो नेक्स्ट मेथड में फॉर लूप की हमने आइटम्स मेथड को यूज किया था, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर की कॉमा वैल्यू, है ना। आप देखो दो वेरिएबल का यूज कर रहे हैं हम, की और वैल्यू, मतलब डिक्शनरी की वैल्यू दोनों को रिफर करेंगे हम, ठीक है। इन डिक, कौन सी डिक्शनरी से, डिक नाम की डिक्शनरी से, डॉट। अब हर डिक्शनरी के की वैल्यू क्या होते हैं, की वैल्यू एक आइटम्स की तरह ट्रीट होते हैं ना, तो हमने इसकी मेथड यूज कर ली आइटम्स। ये लाइन समझ में आई कि ऊपर वाले फॉर लूप में तो हमने की को एक्सेस किया था डिक्शनरी की, है ना। अब यहाँ पे हम की और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर रहे हैं, ओके, और की वैल्यू पेयर बनाते हैं आइटम्स, तो डिक्शनरी के हर एक आइटम्स को आप एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो लूप कब तक चलेगा, सभी आइटम्स तक। कॉलन लगाया, इंटरप्रेस किया, अब प्रिंट करवा लेते हैं हम की और वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को, जो ये वेरिएबल्स में की वैल्यू आ रही है ना डिक्शनरी की हर एक आइटम की वैल्यू, उन्हें हम करवा लेते हैं यहाँ पे प्रिंट की कॉमा, हर की और वैल्यू के बीच में आपको कॉलन भी शो हो तो कॉलन भी प्रिंट करवा लिया, देन वैल्यू प्रिंट करवा ली। ओके, नाउ प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको आउटपुट भी शो हो रहा है प्रॉपर उसी तरीके से। ये मेथड 2 का आउटपुट आपको शो हो रहा है। मोहन, राम, सुहेल, संगीता, श्याम, ये हो गई कीज, है ना। ये जो की लिखा है ना हमने, ये की, ये इस की वैल्यू हुई। कैसे प्रिंट हुई, जब आपने प्रिंट में की लिखा। ओके, अब आपने यहाँ पे वैल्यू नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, तो अब वैल्यू नाम के वेरिएबल की वजह से 90, 90, 85, 92, 65 वैल्यू एक्सेस हो गई। ओके, ये वैल्यू आपको कैसे प्रिंट हो रही है, जब आपने प्रिंट फंक्शन में वैल्यू लिखा, तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू आपने की और वैल्यू दोनों को एक्सेस कर लिया। सो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, फॉर लूप का दोनों तरीके से यूज किया है और पूरी डिक्शनरी को ट्रैवर्स। सो होप आपको ये आज का प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया, जिसमें डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में आप एडिशन कैसे कर सकते हो किसी की वैल्यू पेयर का, उसमें आप चेंजेस कैसे करते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर का हम कैसे यूज करते हैं, और डिक्शनरी को यदि ट्रैवर्स करना है तो किस तरीके से ट्रैवर्स करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट में लिख लेते हैं डिक्शनरी मैथड्स। ओके, डिक्शनरी के जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जो मैथड्स हैं अभी हमने डिस्कस करी, उनका हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। फाइन, सो डिक्शनरी मैथड्स में पहली मैथड हम देखते हैं डिक्ट मैथड। तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट की जाती है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, आज हम उसको मैथड के थ्रू क्रिएट करेंगे, डिक्ट मैथड के थ्रू। तो डिक्ट मैथड के थ्रू आप कैसे क्रिएट करोगे, पहले आपको उसके पेयर्स को बना लेना है, ठीक है। तो पेयर इज इक्वल्स टू, हम एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेते हैं, इस सीक्वेंस में हम टपल क्रिएट कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ओके, की वैल्यू पेयर के साथ। सपोज हमने क्रिएट कर लिया मोहन, एक नाम, कॉमा लगा के हमने उसकी परसेंटेज लिख ली सपोज 89। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट सीक्वेंस क्रिएट कर लिया, ओके, नेक्स्ट की वैल्यू पेयर हमने यहाँ क्रिएट कर लिया राम, देन उसके मार्क्स हमने एंटर कर लिए 90। सिमिलरली सुहेल, संगीता के भी मार्क्स को हम एंटर कर लेते हैं। ओके, सो ये पेयर हमने पहले क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, आपको डिक्शनरी क्रिएट करना है। तो डिक नाम से हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। इस डिक नाम की डिक्शनरी में हम यूज करेंगे डिक्ट मैथड का, और डिक्ट मैथड में हम पास करेंगे इस पेयर को, जो ये पेयर हमने यहाँ क्रिएट किया है ना, इस पेयर को हम यहाँ पे पास करेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट। तो इस पेयर में जो भी टपल क्रिएटेड है, ओके, की वैल्यू पेयर के साथ, वो डिक्शनरी में क्रिएट हो जानी है। नाउ प्रिंट डिक, जब आप प्रिंट करोगे डिक्शनरी को, डिक नाम की डिक्शनरी है हमारी, तो आपको आउटपुट शो होगा कि ये जो पेयर्स हमने यहाँ एज ए टपल क्रिएट किया हुआ है सीक्वेंस में, ये आपको एक डिक्शनरी के फॉर्म में की वैल्यू पेयर में शो होंगे। नाउ आई प्रेस F5। ध्यान से देखो, जैसे F5 प्रेस किया तो फाइल रन हुई और उसके अकॉर्डिंग आपको मोहन कॉलन 89, राम कॉलन 90, कॉमा सुहेल कॉलन 85, संगीता कॉलन 95, 4 की वैल्यू पेयर आपको शो हो रहे हैं, करली ब्रेसेस में शो हो रहे हैं। इट मींस कि ये एक डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। किससे क्रिएट हुई है डिक्शनरी, इस पेयर से क्रिएट हुई। किसका यूज करके, डिक्ट फंक्शन का यूज करके आपने एक डिक्शनरी क्रिएट की। सो लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल तरीका देखा था डिक्शनरी को क्रिएट करने का, आज हमने डिक्ट फंक्शन का कैसे यूज किया जाता है वो सीखा। ओके, अब इस डिक्शनरी में आपको क्या करवाना है, सपोज लेंथ फाइंड आउट करवानी है, ठीक है। तो डिक्शनरी की लेंथ फाइंड आउट करवाने के लिए आप यूज करोगे सपोज इस तरीके से प्रिंट में हम यूज करेंगे लेंथ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लेंथ। अब लेंथ किसकी फाइंड आउट करवानी है, तो आर्ग्यूमेंट में हम पास कर देते हैं डिक्शनरी का नाम। तो अब क्या होगा, आपको क्या शो होगा, डिक्शनरी की लेंथ शो होगी। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो डिक्शनरी की लेंथ कितनी है, 4। लेंथ मतलब कितने की पेयर है, देखो ये 1 2 3 4,
4 स्टूडेंट उनके मार्क्स शो हो रहे हैं, तो 4 की पेयर वैल्यूज हैं, तो 4 आइटम्स है ना, तो 4 आपको रिटर्न हुआ। सो सिमिलरली अब हम यूज करेंगे कीज मेथड को, ठीक है। कीज मेथड क्या रिटर्न करेगी, आपको डिक्शनरी की कीज को रिटर्न करेगी। तो कैसे यूज करेंगे, हम उसको डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, डिक डॉट कीज मेथड को लिखेंगे, ओके। और कीज मेथड को जैसे ही आप लिखोगे तो आपको इस डिक्शनरी की कीज मिलना है, जैसे मोहन, राम, सुहेल, संगीता, आपको एज ए आउटपुट मिलना है। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको क्या शो हो रहा है, आपको यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर लेंथ, क्योंकि लेंथ वाला फंक्शन भी रन हो रहा है, और साथ ही आपको डिक डॉट कीज की वजह से डिक्शनरी में जो कीज है मोहन, राम, सुहेल, संगीता, सिर्फ वही रिटर्न हो रही है, ओके। सिंपल। यदि आप चाहते हो कि सिर्फ वैल्यूज शो हो, क्या शो हो, आपको सिर्फ वैल्यू शो हो, तो आप यहाँ पे यूज कर लोगे क्या, यहाँ पे आप यूज कर लोगे डिक डॉट वैल्यूज फंक्शन को कुछ इस तरीके से, प्रिंट में हम लिखेंगे डिक डॉट वैल्यूज। तो अब आपको क्या शो होंगी, सिर्फ वैल्यूज शो होंगी, डिक्शनरी की कीज नहीं शो होंगी, ओके। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको क्या हो रही है, डिक्शनरी की वैल्यूज शो हो रही है, 89, 90, 85 एंड 90। कीज यूज किया था तो की शो हो रही थी, वैल्यूज मेथड यूज किया तो वैल्यूज शो हो रही है, ओके। दोनों मेथड किस तरीके से यूज करना है, डिक्शनरी का नाम लिखना है, डॉट लगा के आपको कीज और वैल्यूज को एक्सेस करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज दैट इज आइटम्स। प्रिंट के अंदर आप लिखोगे डिक नाम की डिक्शनरी डॉट आइटम्स। जब आइटम्स मेथड का आप यूज करोगे तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों आप एक्सेस कर पाओगे। समझ में आया, की से हम की एक्सेस कर पा रहे थे, वैल्यू से हम डिक्शनरी की वैल्यू एक्सेस कर पा रहे थे। यदि आपको की वैल्यू पेयर दोनों का एक्सेस करना है तब हम यूज करेंगे आइटम्स मेथड को कुछ इस तरीके से। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो डिक्शनरी के आपको आइटम्स शो हो रहे हैं, मोहन 89, राम 90, सुहेल 85, संगीता 95। एक टपल के फॉर्म में आपको आइटम्स शो हो रहे हैं। तो तीनों मेथड्स आपको क्लियर है। देखो वैल्यूज में वैल्यू शो हो रही थी, यहाँ पे कीज में आपको की शो हो रही है, और आइटम्स में आपको पूरे की वैल्यू के आइटम्स शो हो रहे हैं। तो तीनों मेथड आपको होप यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड, दैट इज गेट मेथड। तो गेट मेथड का यूज करके आप क्या प्रिंट करवा सकते हो, क्या एक्सेस कर सकते हो, डिक डॉट गेट मेथड का यूज करके आप किसी भी की के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो। अभी हमने की और वैल्यू और आइटम्स में क्या देखा, पूरी डिक्शनरी की कीज, सभी वैल्यूज, सभी आइटम्स को एक्सेस किया। अब यदि किसी सिलेक्टेड आइटम को आपको एक्सेस करना है, किसी सिलेक्टेड वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, तो गेट मेथड में एज ए आर्गुमेंट हम पास करेंगे की। सपोज आपको राम नाम की जो यहाँ पे शो हो रही है ना, ये जो राम वाली की शो हो रही है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, किसी सिलेक्टेड की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो गेट मेथड को इस तरीके से यूज करना है। नाउ प्रेस F5। देखो क्या आउटपुट आया आपको, 90, कि राम की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो राम की वैल्यू कितनी है, 90 है, तो आपको एज ए आउटपुट यहाँ 90 मिला। ऐसे आप क्या एक्सेस कर सकते हो, सपोज आपको सुहेल नाम की को एक्सेस करना है, तो सुहेल की वैल्यू यहाँ शो हो जानी है, F5 प्रेस करेंगे तो सुहेल की वैल्यू आपको शो हो रही है। सो गेट मेथड समझ में आ गई। ये की हमने वो स्पेसिफाई की जो डिक्शनरी में प्रेजेंट थी। सपोज हमने एक ऐसी की स्पेसिफाई करी जो डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है, सपोज हमने लिखा श्याम, F5 प्रेस किया तो देखो आउटपुट क्या मिला, ध्यान से देखो, नन। बताया था ना मैंने, जब की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होती है, डिक्शनरी में जब की प्रेजेंट नहीं होती है तब आपको मिलता है नन आउटपुट। किसका, इस गेट मेथड का। तो गेट मेथड का काम समझ में आ गया। सिलेक्टेड की के अकॉर्डिंग वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, कीज वैल्यूज आइटम्स के थ्रू आप पूरी डिक्शनरी में की वैल्यू और आइटम को एक्सेस कर सकते हो। नाउ अब हम देखते हैं अपडेट। क्या देखते हैं अब हम, अपडेट मेथड को यूज करने के लिए हम dict2 नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। डिक्शनरी अब देखो हम वही कर्ली ब्रेसेस के साथ क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एंट्री करते हैं 2 और स्टूडेंट की। सपोज हमने यहाँ पे एंट्री करी रोहन, ओके, कॉलन, और उसके मार्क्स एंटर कर दिए 65। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट एंट्री करी सपोज मीना नाम से, ओके, और उसके हमने वैल्यू परसेंटेज एंटर कर दी सपोज 78। ये हमने dict2 नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ठीक है। dict1 में 4 स्टूडेंट है, dict2 में 2 स्टूडेंट है। अब आपको अपडेट मेथड का यूज करना है। तो अपडेट मेथड को यूज करने के लिए आप क्या करोगे, डिक डॉट अपडेट कि dict1 में जो फर्स्ट वाली जो डिक्शनरी है उसको अपडेट कर दें, है ना। क्या अपडेट कर दें कि उसमें डिक्शनरी 2 के एलिमेंट को भी ऐड कर दें, डिक्शनरी 2 में जो आइटम्स है वो ऐड हो जाए, उससे अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया dict2, मतलब अपडेट होगी आपकी कौन सी डिक्शनरी, डिक्शनरी 1, जो ये डिक नाम से हमने डिक्शनरी क्रिएट की ना, ये अपडेट होगी। किससे अपडेट होगी, इस डिक्शनरी 2 में जो आइटम्स लिखे हैं ना, इससे अपडेट हो जानी है। मतलब 4 वैल्यू डिक्शनरी 1 में थी
अब डिक्शनरी 1 में आपको 6 वैल्यूज शो होंगी, डिक्शनरी 2 की भी। ओके, सो प्रिंट करवा लेते हैं हम डिक्शनरी 1 को, ठीक है, मतलब जो डिक नाम की पहली डिक्शनरी उसी को प्रिंट करवा लेते हैं, उसी को अपडेट किया है। जो पहले लिखोगे ना अपडेट मेथड की, वो अपडेट होगी। ओके, और जिससे अपडेट करना है उसको अपडेट के पैरामीटर में सेट करना है। नाउ आई प्रेस F5। देखो ध्यान से, जैसे ही F5 प्रेस किया तो ये अब हमारी पहली वाली डिक्शनरी बन गई है, डिक नाम वाली डिक्शनरी, जिसमें मोहन, राम, सुहेल, संगीता, और डिक 2 से ये अपडेट हो गई है। रोहन और मीना भी यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, है ना, रोहन मीना जो डिक्शनरी 2 के एलिमेंट थे वो भी शो हो रहे हैं। अब यदि आप डिक 2 को प्रिंट करवाते हो तो आपको डिक्शनरी 2 एज इट इज मिलेगी ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, नाउ आई प्रेस F5, तो देखो ये डिक्शनरी 2 में जो आपने क्रिएट किए थे एलिमेंट वही शो हो रहे हैं, लेकिन डिक्शनरी 1 हो गई है अपडेट विद दिस 2 एलिमेंट ऑफ डिक 2। तो कैसे यूज करी हमने अपडेट मेथड? अपडेट मेथड को हमने कुछ इस तरीके से यूज किया। अपडेट मेथड के अंदर जो पैरामीटर आपने पास किया है वो डिक्शनरी 2 है, डिक्शनरी 2 के एलिमेंट से डिक्शनरी 1 जो थी डिक नाम की डिक्शनरी, वो हो गई है अपडेट। फाइन, तो अपडेट मेथड भी अच्छे से समझ में आ गई। ओके, सो अब हम यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड डिक्शनरी की, दैट इज डेल मेथड। डेल मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हो, डिक्शनरी में से किसी सिलेक्टेड की के अकॉर्डिंग पूरे की पेयर को डिलीट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखो, उसके लिए हम यूज करते हैं डेल मेथड। डेल मेथड में हम स्पेसिफाई करते हैं डिक्शनरी का नाम। अब किस की पेयर को आपको डिलीट करना है उसकी की वैल्यू हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं। सपोज रोहन नाम की की को हमें डिलीट करना है। नाउ प्रिंट करवा लेते हैं हम डिक्शनरी को। सो प्रेस करते हैं F5। देखो यहाँ पे जल्दी से, यहां से हमने डिलीट किया है कौन सा की पेयर, रोहन नाम का की पेयर। ओके, तो यहाँ पे आपको मोहन, राम, सुहेल, संगीता, मीना तीनों दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं, ठीक है, बट आपको यहाँ पे रोहन नाम का की पेयर शो हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो हम यहां से डेल मेथड का यूज करके डिलीट कर चुके हैं। ओके, अब यदि आप चाहते हो कि पूरी की पूरी डिक्शनरी डिलीट हो जाए, ओके, डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा वैल्यूज हैं, जो भी की वैल्यू पेयर्स हैं, वो पूरे डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सी मेथड, दैट इज क्लियर मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे? क्लियर। यहाँ पे हम लिखते हैं डिक डॉट क्लियर, इस तरीके से यूज कर लेते हैं। ओके, अब डिक डॉट क्लियर से क्या होगा, पूरी डिक्शनरी क्लियर हो जाएगी और प्रिंट में करवा लेते हैं हम डिक्शनरी को प्रिंट। नाउ आई प्रेस F5। देखो जैसे F5 प्रेस किया तो आपको क्या प्रिंट हुआ, आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट होती हुई शो हो रही है, क्योंकि अब डिक्शनरी के अंदर जो भी लिखा था, मोहन, राम, सुहेल, सोहन, मीना, जो भी स्टूडेंट थे, की वैल्यूज थी, उनकी पेयर्स थे, सब डिलीट हो चुका है। किसका यूज करके? क्लियर मेथड का यूज करके। तो क्लियर क्या करता है, होल डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है, सारी डेटा वैल्यूज को डिलीट कर देता है। और डेल मेथड क्या करती है, डेल मेथड का यूज करके आप किसी सिलेक्टेड की को, पेयर को डिलीट कर सकते हो। ओके, दोनों में डिफरेंस क्लियर? फाइन। अब यदि आप मेमोरी से इस डिक्शनरी को डिलीट करना चाह रहे हो तो आपको क्या लिखना है, तब आपको लिख देना है डेल और ब्रैकेट में डिक्शनरी का नाम, डेल और उसके आर्गुमेंट में डिक्शनरी का नाम लिख दो। फिर आप करवा लो प्रिंट डिक्शनरी को और देखो क्या डिक्शनरी प्रिंट होती है। F5 प्रेस करो, क्या लिखा हुआ आया, एरर शो हो रही है ना कि नेम डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने पूरी डिक्शनरी को मेमोरी से ही डिलीट कर दिया है। पाइथन इंटरप्रेटर अब इस डिक नाम की डिक्शनरी को जानता ही नहीं है, क्योंकि आपने मेमोरी से इस डिक्शनरी को डिलीट किया है। तो डेल में जब आप डिक लिखोगे ओनली डिक्शनरी का नाम, तो पूरी डिक्शनरी मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। लेकिन जब आप डिक डॉट क्लियर कॉल करोगे तो डिक्शनरी के अंदर का होल डेटा डिलीट हो जाएगा, आपको एम्प्टी डिक्शनरी शो होगी। डेल मेथड का एक और यूज किया देखा कि आप किसी की पेयर को भी डिलीट कर सकते हो, सिलेक्टेड की पेयर को। सो होप आपको यहां तक सारे जितने भी मेथड्स हैं जो आज हमने डिस्कस करी वो सब अच्छे से समझ में आई। कौन कौन सी मेथड हमने डिस्कस कर ली, लेन, की, वैल्यू, आइटम, गेट मेथड, अपडेट मेथड। अपडेट मेथड कैसे काम करती है, जैसे लिस्ट का अपेंड मेथड होती है वैसे ही क्लियर, डेल मेथड, ये सभी मेथड्स आज हमने डिस्कस करी, उसको प्रैक्टिकली भी देखा एंड होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया। चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आप सभी को प्रैक्टिकल अच्छा लगा, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से लिस्ट और डिक्शनरी का यूज किया जाता है, कैसे उसे एक्सेस करना है, कैसे क्रिएट करना है और किन मेथड्स का यूज करना है। अब यदि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इजीली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बता सकते हो और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट्स www.magnetbrains.com से भी। साथ ही आप इसे प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही आप यहाँ पर CUET, IIT, JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।